सिस्टर, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। लियू चेन चेन, तुम यहाँ क्यों आई हो? निकल जाओ यहाँ से। पतिदेव ने मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें सेहत बनाने के लिए कुछ दवाइयाँ दे सकूं। दवा? मुझे लगता है कि यह मुझे खत्म करने का जहर है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो सिस्टर? पतिदेव को तुम्हारी बहुत फिक्र है। कोई है यहाँ? जी मालकिन। इसे पिलाओ। ओ कलंक, तुम्हारा शक एकदम सही है। पतिदेव चाहते हैं कि मैं तुम्हें विदा कर दूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पिता और भाई तुम्हें कभी नहीं छुएंगे। पिता और भाई? शायद तुम इसे पहचानती होगी। ये तो जनरल के महल का मोहर है। रुआन परिवार ने बगावत की थी, इसलिए उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया है। उस बबे से आंगन में हर तरफ बस बर्बादी ही बर्बादी थी और मैंने वहां से यह उठा लिया। चूजाल कहीं की। क्या तुम अब हिल भी सकती हो? तुम्हारे पैर? क्या उसी आदमी ने नहीं तुझे जिसे पाने के लिए तुम बेताब थी? सोचा नहीं था कि जनरल के परिवार की बेटी इतनी लाचार हालत में होगी। घटिया औरत। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, चले जाने के बाद भी मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ तो मैं तुम सबको इसकी सजा दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? आज तो मेरी शादी का दिन था। मिस रुआन, आपको क्या हुआ है? क्वेर, क्या तुम भी जिंदा हो? इसका मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पिताजी, अगर आज आपने मेरी शादी हुएलांग से नहीं होने दी तो आप यही समझिए कि आपकी कोई बेटी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी यही इच्छा पूरी कर देता हूँ। मेरे बेचारे बेटे के लिए दुख हो रहा है। यहीं ठीक से घुटनों के बल बैठो और 2 घंटों तक ऐसे ही बैठी रहना। बुआ, वह अभी अभी यहाँ आई है और आपने उसे सजा दे दी। क्या ये सही होगा? हुएलांग, इसे जोर से मारो। हुएलांग मुझे बचाओ। इसे और जोर से मारो। हुएलांग। घटिया औरत। मैं तुम सबको बद्दुआ देती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मरने के बाद भी तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मिस रुआन, आपको क्या हुआ? क्या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि दुल्हा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? वापस चलो और सो जाओ। एक लड़की होकर तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? मुझे अभी एक जरूरी काम निपटाना है। जरूरी काम? यह वही है। अगर आज मेरे पति ने मेरे साथ समय नहीं बिताया तो पूरे शहर के लोग मुझ पर हंसेंगे। रुआन वे, तुम यह क्या कर रही हो? शादी की पहली रात बहुत कीमती होती है। चिंता मत करो, मैं बहुत प्यार से पेश आऊंगी। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। तूने भी क्या वक्त चुना है? वो इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि मेरे मालिक की पिटाई होने वाली है। सेना में जो जासूस है, तुझे उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। लेकिन सेना की टुकड़ियों को बदलना, ये तो बेहद गोपनीय जानकारी है। सेना की टुकड़ियों को बदलना? कोई ताज्जुब नहीं कि पिछली जिंदगी में तुम मेरे पिता और भाई के तलवे चाटते थे। क्या तुम्हें यकीन है कि कल रात रुआन वे बिल्कुल अकेली थी? बिल्कुल। शादी के पहले ही दिन वह बिल्कुल अकेली थी। अब शहर की बड़ी घरानों की लड़कियां उसे कोई भाव नहीं देंगी। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैं तो यहाँ बस उसका हाल चाल लेने आई हूँ। सिस्टर रुआन, सुना है कल रात तुम अकेली तड़प रही थी। क्या तुम ठीक तो हो? ठीक कैसे हूँ? मेरी कमर में बहुत दर्द है। आखिरकार ये सब कल रात की तुम्हारी बदतमीजी की वजह से ही तो है। क्या तुम दोनों कल रात साथ सोए थे? पति पत्नी का साथ सोना तो स्वाभाविक है। हमें बड़ों को चाय पिलाने भी जाना है। स्वामी, चलिए चलें। क्या तुम अब हटने की कृपा करोगी? स्वामी, जो काम हमने कल रात पूरा नहीं किया था, क्या हमें आज उसे फिर से आजमाना चाहिए? सबके सामने ये कैसी बेकार बातें कर रही हो? देखो मैं कैसे इस लियू चेन चेन को सबक सिखाती हूँ। कितनी निर्लज्ज औरत है तू। मालकिन, कल मैंने साफ सुना था कि। बेवकूफ, चुप रह। माँ जी, कृपया चाय पीजिए। एक तो ये शंखशूलिंग हैं जो आजकल पिताजी के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, और दूसरी मेरी सासू माँ हैं जो खुद को बहुत सुसंस्कृत समझती हैं, लेकिन मुझ जैसी योद्धा परिवार की लड़की को नीची नजरों से देखती हैं। अब जब तुम छेंग परिवार आ गई हो तो तुम्हें यहाँ के कायदे कानून सीखने होंगे। तुम जैसे गोंगवार परिवार की लड़की को अगर मेरे बेटे ने पसंद किया है तो यह तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। गंवार परिवार? क्या आज के सम्राट ने मेरे पिता के साथ मिलकर ही विद्रोह नहीं शुरू किया था?
आप मेरे पिता को नीचा दिखा रही हैं या फिर सीधे सम्राट को चुनौती दे रही हैं? मेरा यह मतलब नहीं था। बेटा, देखो अपनी पसंद की बहू को। पहले ही दिन उसने मुझे जुबान लड़ा दी। वे जल्दी माफी मांगो। मेरी ही गलती है। मैं अभी पूजा कक्ष में जाकर पश्चाताप करती हूँ। ठीक है, एक पूरे दिन के लिए वहां बैठो, तभी तुम्हें सबक मिलेगा। बस बहुत हुआ। पहले ही दिन अपनी बहू को सजा देना कहाँ की समझदारी है। अगर ये बात बाहर फैली तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ये वे की गलती है और वे सजा के लिए तैयार है। वे तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारी सास बस बिना सोचे समझे बोल रही है। तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और भविष्य में बाहर जाकर मेरी नाक मत कटवाना। मेरे ये ससुर जी, इन्हें अपनी इज्जत की सबसे ज्यादा फिक्र है। वे तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो। पहले जब तुम बहुत धीमी आवाज में बात करती थी और बहुत ज्यादा दब कर रहती थी तो मुझे यह सब बहुत अजीब लगता था। पहले तुम्हारे लिए मेरा प्यार हद से ज्यादा था, पर अब अगर मैं तुमसे नफरत न करूं तो वही बहुत है। तुम बीमार नहीं हो? यह जानकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। अगर मेरी माँ तुम्हें फिर से परेशान करे तो बस मुझे बता देना। क्योंकि जनरल ने तुम्हें मुझे सौंपा है, मैं तुम्हारी पूरी तरह से रक्षा करूंगा। झूठा नाटक कर रहा है। यह तो बस मेरे पिता के करीब आने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। चिंग हुआयन ताकतवर मंत्रियों को दबाकर ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं और यह दो बड़ी ताकतों के बिना मुमकिन नहीं। एक है वो जो इस समाज में खुफिया जानकारी इकट्ठा करता और बेचता है, टियानयनमेन, और दूसरी वो जो बहुत अमीर है पर अंत में लिन नियांगजी की रखेल बनने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस बार वे दोनों मेरी ताकत बनेंगे। मिस रुआन, थोड़ा रहम करो। बकवास बंद करो। मुझे टियानयनमेन के मालिक से मिलना है। सोने की एक इंट लगेगी। बस सोने की एक ईंट ही तो है। क्वेर। मिस रुआन, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? छोड़ो, मेरे पास एक खबर है जिसकी कीमत सोने की एक इंट के बराबर है। कल वानतोंग बैंक को लूट लिया जाएगा। मिस रुआन, आप तो वाकई चमत्कारी हैं। वानतोंग बैंक वाकई में लूटा गया। अब बस इंतजार करना होगा। ये हाथ किसी को जहर देने वाले हाथ हैं। मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। तुम्हारा नाम ताओ याओ है ना? इतनी खूबसूरत शक्ल और शरीर, तुम्हारा सिर्फ एक दासी बने रहना बड़े अफसोस की बात है। वैसे भी मेरे पति देर सबेर दूसरी पत्नी तो लाएंगे ही। अगर वह कोई अपनी भरोसेमंद और करीबी हो तो अच्छा ही है। मैडम, मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है? आखिर मैं ही इस बेकार इंसान की सेवा क्यों करूं? खाना खा लो, ओ बेकार इंसान। मालकिन की बेटी होना कितनी अच्छी किस्मत की बात है। अपाहिज होने के बाद भी तुम्हारी सेवा के लिए लोग मौजूद हैं। मैं आज नहीं तो कल साहब को जरूर लुभा लूंगी। फिर देखती हूँ कि किसकी हिम्मत है जो मुझे नीचा दिखाए। तू सपने देख रही है? तुझ जैसी घटिया औरत की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? क्या तुझे नहीं पता कि जो खाना तू रोज खाती है उसमें लियू चाइन चैन ने मुझे जहर मिलाने को कहा था। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें वह सब दूंगी। जी। इस घटिया चीज के कमरे की अच्छे से तलाशी लो और देखो कि आखिर वो कौन सी चीज है जिससे मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप हमारी मालकिन के कमरे की तलाशी ऐसे कैसे ले सकती हैं? मालकिन, तुम्हारी मालकिन ने हमारे छेंग परिवार में शादी की है, तो अब वो हमारे छेंग परिवार की है और तुम हमारे छेंग परिवार की नौकरानी हो। मैं जब चाहूँ तलाशी ले सकती हूँ। मेरी प्यारी सासू माँ, अगर यहाँ कुछ भी नहीं मिला तो फिर क्या होगा? ताकि मत करना। किसी ने तुम्हें इस कमरे में जादू टोना करते हुए देखा है, मेरे बेटे को बद्दुआ देते हुए। अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो मैं भी एक संस्कारी और शिक्षित परिवार से हूँ। मैं खुद तुमसे माफी मांगूंगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। क्या? सासू माँ, अपनी कही बात मत भूलिएगा। गलती हो गई रुआन वेई। मुझसे नहीं, क्वेर से माफी मांगिए। देखिए इसका चेहरा आपके थप्पड़ से कैसे सूज गया है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तू चाहती है कि मैं तेरी इस मामूली नौकरानी से माफी मांगूं?
अगर ससुर जी को पता चला कि सासू माँ ने मेरे कमरे की ऐसी तलाशी ली और उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो फिर क्या होगा? तू ए लड़की, तुझे मारा उसके लिए माफी चाहती हूँ। मालकिन, आपने मुझे जो काम सौंपा था मैंने वाकई वो सब किया है। तो फिर वो चीज कहाँ है? मैं सच में नहीं जानती। नहीं जानती? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। रहम कीजिए मालकिन। खैर कोई बात नहीं, जल्द ही फूफा जी मेरी शादी हुआयन भाई से करा देंगे। पिताजी, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्या इसलिए कि चियांचियन ऊंचे खानदान से नहीं है? मैंने अभी रुआन वेई से शादी की है। मैं इतनी जल्दी किसी और को घर कैसे ला सकता हूँ? बेवकूफ, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें रुआन वेई से शादी करने दूं तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। लेकिन मूर्ख कहीं के, रुआन फैमिली की ताकत बहुत बढ़ गई है। वो अब सबके निशाने पर हैं और तुम्हारे पिताजी मंत्रियों के मुखिया हैं। अगर तुम दोनों का रिश्ता जुटता है तो क्या तुम्हें अंदाजा है कि कितनी नजरें तुम पर होंगी? तुम जितना ज्यादा रुआन वेई की फिक्र करोगे वो उतनी ही जल्दी मुसीबत में पड़ जाएगी। समझ गया। अंकल, लगता है हुआयन मुझसे शादी नहीं करना चाहते। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मान जाएंगे। इसे बेड के पीछे छुपा कर रखा था। ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। मिस रुआन, क्या आप वाकई में दामाद जी को खत्म करना चाहती हैं? तब तो आप विधवा बन जाएंगी। विधवा बनना भी बुरा नहीं है। मिस रुआन, प्लीज मजाक मत कीजिए। मैंने माँ जी से सुना है कि वो दामाद जी को दूसरी शादी के लिए मनाने की तैयारी कर रही हैं। दूसरी शादी? तब तो मैं ढेर सारे पैसे बना पाऊंगी। सुना है कि मिस लियू अब नीचा गिरकर कॉन्क्यूबाइन लियू बनने वाली है। सिस्टर ने तुम्हारे लिए खास तोहफा तैयार किया है। तो ये रहा पहला तोहफा। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम खुद आगे बढ़कर घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उठाओ। हाँ, बेशक, क्यों नहीं। और ये रहा दूसरा तोहफा। मेरी इच्छा है कि मैं तुम एक मुर्गी की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाओ और खूब सारे अंडे दो। इसका क्या मतलब है? क्या तुम हमारे घर की मिस रुआन को मुर्गी कह रही हो? हमारी मिस रुआन ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम मिस लियू, आप हमारी चेंग परिवार की मिस रुआन नहीं है। आप बस पुरानी मालकिन मैमे के घर की एक मामूली सी बेटी है। मुझ पर हाथ उठाने की आपकी कोई औकात नहीं है। सिस्टर, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं चेंग परिवार से शादी करूं तो सीधे कह दो, लेकिन मेरे बारे में ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है? रुआन वेई सच में बेवकूफ है। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। बस रुको, अब मैं बताती हूँ कि शिकायत कैसे की जाती है। मैं आप जो कह रही हैं वो गलत है। सिस्टर को तो मैं आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तू रुक, तुझे मैं देख लूंगी। ये सच में एक बहुत बड़ा सौदा होने वाला है। रुआन वेई, क्या तुम मेरे ही खिलाफ जाना चाहती हो? चियांग चियान बहुत समझदार और गुणी लड़की है और हमारे चेंग परिवार की दूसरी पत्नी बनने को तैयार हुई है। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्या तुम उसे और शर्मिंदा करना चाहती हो? लेकिन माँ, क्या ये सब वही चीजें नहीं हैं जो आपने पहले मुझे दी थी? आपने ही तो कहा था कि यह झाड़ू सारी बदकिस्मती को दूर कर देगी। ओह हाँ, और ये अंडा भी। ये तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। मैं मिस रुआन, वह मेंबर जांग परिवार की छोटी बेटी। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? अपने पति के लिए एक दूसरी पत्नी का इंतजाम कर रही हूँ। माँ जी, जरा इसे तो देखिए। वाकई क्या खूबसूरत हसीना है। तुम कितनी उदार हो। तुम्हारी शादी को अभी 10-15 दिन ही हुए हैं और तुम इतनी जल्दी मेरे बेटे के लिए दूसरी शादी की बात मान गई। सच कहूँ तो मेरा दिल नहीं चाहता, पर जब सोचती हूँ कि मेरे पति चेंग परिवार खानदान के अकेले वारिस हैं तो मुझे इस बारे में और सोचना ही पड़ा। मैं वाकई अब तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। आखिर ये करना क्या चाहती है? वो खुद आगे बढ़कर अपने पति की दूसरी शादी करा रही है। छियान बहन, अब से हम सब बहनें साथ मिलकर रहा करेंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। पागल हो गई है क्या? इस रुआन वे को लगता है अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्वेर, इन तोहफों को उनकी कीमत के हिसाब से लगा दो। मिस रुआन, क्या हमें शांगशू मैंशन के लिए नई पत्नी चुनने की ये खबर अभी के लिए रोक देनी चाहिए? अभी तो सिर्फ पहला दिन है और हमने पहले ही $500 का शगुन इकट्ठा कर लिया है। ये कुल मिलाकर $611 हैं। मिस रुआन, आप भला अपने पति की दूसरी शादी की बात कैसे कर सकती है? और ऊपर से आप जानबूझकर लियू चानचियान को उकसा रही है। आपका इरादा क्या है? जब इंसान बुरी तरह फंस जाता है तभी वो कोई बड़ा कदम उठाता है। रुआन वेई, तू ये क्या कर रही है?
तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर मेरी दूसरी शादी की बात चलाने की? तेरे पति को बाहरी लोग पसंद नहीं है, तो ऐसा करते हैं, कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे लिए घर की ही किसी लड़की को चुन लूं? ताओ याओ, नमस्ते सर। जरा देखो, ये लड़की लियू चैन चैन से कम नहीं है। रुआन वेई, जाओ, यहां से जाओ। जे रुआन वेई, क्या तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी? तुमने तो हद ही कर दी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी पत्नी नहीं ढूंढूंगी, लेकिन तुम्हें भी लियू क्यांग से शादी करने की इजाजत नहीं है। लियू चियान की बात अलग है। बात अलग है? हम वैसे भी सिर्फ एक समझौते के तहत पति पत्नी हैं। क्यों ना हम दोनों थोड़ा समझौता कर लें और एक नकली पति पत्नी की तरह रहें, फिर जब सही समय आएगा तब हम अलग हो जाएंगे। नकली पति पत्नी? यह मुमकिन नहीं है। नमस्ते सर। हटो यहां से। मुझे पता है कि मैडम आपको छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं। क्यों? यह मैडम और छोट राजकुमार के बीच के प्रेम पत्र है, जिसमें लिखा है कि आपसे शादी करना तो बस एक पल की बेवकूफी थी। एक पल की बेवकूफी? रुआन वेई, सच में तुम भी क्या चीज हो? मैडम, जनरल का संदेश आया है। वह पूछ रहे हैं कि आप पागल हो गई हैं क्या, जो अपने पति के लिए दूसरी पत्नी चुन रही हैं। वह बहुत गुस्से में है। यह मेरे पिता का अंदाज है। अब मुझे उनसे जाकर मिलना चाहिए। सारा काम पूरा हो गया है? जी हाँ, चिट्ठी पहुंचा दी गई है। मालकिन, आप वाकई बहुत कमाल की हैं। लिखावट एकदम हूबहू मिल रही है। कमाल करने वाली मैं नहीं हूं। काम अच्छे से हुआ है। आज रात कुछ लोग रुआन वे को उठा ले जाएंगे और कल सुबह तक यह अफवाह फैल जाएगी कि रुआन वे किसी के साथ भाग गई है। आखिरकार एक कांटा रास्ते से हट ही गया। लेकिन तेरा यह हुलिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तुझे क्या लगता है, इस तरह सजने धजने से हुआयन तुझे पसंद करने लगेगा? तेरे जैसे लोग पूरी जिंदगी सिर्फ कूड़ा ढोने के ही लायक होते हैं। घटिया इंसान पूरी उम्र घटिया ही रहता है। पर आप भी तो एक रखेल की बेटी हैं। तूने क्या कहा? रखेल की बेटी। ओ कलंकनी, तुझे क्या लगता है कि तू बहुत बड़ी चीज है? मैं दिखने में तुझसे कम नहीं हूं, तो भला मैं मालकिन क्यों नहीं बन सकती? तू भी रुआन वे की तरह ही मूर्ख है। तुम दोनों को आपस में लड़ते हुए देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब वो राजकुमार मेरा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। वे लोग कहाँ हैं? चाहते हैं? जी। लियू चियान ने तुम्हें कितने पैसे दिए? लियू चियांग, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तियानमेन से हूं। हमारे मालिक ने आपको एक बार बुलाया है। वो आपसे वानतोंग बैंक की लूट के बारे में पूछना चाहते हैं। ये सही नहीं है। पिछले जन्म में तो लियू चियान ने मुझे सबक सिखाने के लिए लोग भेजे थे। अभी कुछ संदिग्ध लोग वहां थे। मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। उसके लिए बहुत शुक्रिया। मिस रुआन वे, आपको कैसे पता था कि बैंक लूटा जाने वाला है? अगर मैं कहूं कि मुझे पिछले जन्म से पता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो क्या आपके पिछले जन्म ने आपको ये नहीं बताया कि ये सारा काम तियानमेन ने ही किया है? क्या? जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्या आप गवाह मिटाने के लिए मेरा खात्मा करना चाहते हैं? तुम बहुत ज्यादा जान चुकी हो। अगर मुझे जाना ही है तो कम से कम सच जानकर जाना चाहती हूँ। आप सिर्फ एक बैंक के लिए ग्रेट जनरल्स मैंशन की इकलौती बेटी को खत्म करने का जोखिम नहीं उठा सकते? तुम बहुत समझदार हो। अगले जन्म में इसका जवाब ढूंढना। चेंग हुआयान से कह देना कि खेल खत्म हो गया और वो आकर लाश ले जाए। चेंग हुआयान, तुम कितने बेरहम हो। मिस रुआन, यह सब बहुत गलत हो रहा है। आज आपका जन्मदिन है और उन लोगों ने आज के ही दिन बेटे के लिए सौतन लाने का फैसला किया। ये क्या हो रहा है? क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? मिस रुआन, आप अभी भी मुस्कुरा क्यों रही हैं? मैं मरी नहीं, मैं अंधा हूँ। भगवान ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। मिस रुआन, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा है? आप क्या कह रही हैं? आज कौन सा दिन है? आज आपका जन्मदिन है और आज ही वह सौतन लियू घर आने वाली है। सौतन लियू? तो फिर चलो मेरे साथ हमारी स्वागत करने। उस सौतन लियू का
मालकिन, कृपया अपनी चाय लीजिए। यह लाल रंग के शादी के कपड़े। मैंने ही चियन चियन को ये पहनने को कहा था कि चियांग चियान सौतन बनकर वैसे ही बहुत बेबस है, तो उसे यह गहरा लाल रंग पहनना ही चाहिए। जी हाँ, यह लाल रंग सच में मेमई पर खूब जच रहा है। मेमई तो आपकी ही भतीजी है माँ जी। उसे एक मामूली सौतन बनाना सच में उसके साथ बड़ी नाइंसाफी है। वह यह सब सह कैसे सकती है? ये तो हद से ज्यादा दरियादिली है। अच्छा, तो यह बुढ़िया की रिश्तेदार है, तभी तो कि वे लोग सौतन के लाल न पहनने के रिवाज को भी भूल गए। पिछली जिंदगी में मैं लियू चियांगचियन के लाल कपड़े पहनने पर भड़क गई थी और मेरा सासू माँ से झगड़ा हो गया था। फिर अंत में लियू चियांगचियन ने ही मामले को संभाला था और मेरा नाम बदनाम हुआ कि मैं बहुत ईर्ष्यालु औरत हूँ। लेकिन इस बार मैं वही पुरानी गलती फिर से नहीं दोहराऊंगी। यह चियांग चैन की गलती है कि उसने लाल शादी का जोड़ा पहना और मालकिन का अपमान किया। मालकिन, आप कृपया अपना गुस्सा थूक दीजिए। मैं नाराज नहीं हूँ, तो गुस्सा थूकने की बात कहाँ से आई? यह बेचारी बनने का नाटक बहुत जाना पहचाना लग रहा है। क्या लोग यह नहीं कहते थे कि यह रुआन वे पसंदीदा नहीं है और बहुत ही बदमिजाज और लालची है? लगता है मुझे थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। हमारे पास अब बस इतना ही पैसा बचा है। हाँ, आपने दामाद जी के लिए अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ लिया। अब साहब भी आपको खर्चा नहीं देते और वक्त आने पर वृद्ध श्रीमती चिंग भी आपका भत्ता रोक लेंगे। यह लो, इसे जाकर कॉन्क्यूबाइन लियू को दे दो। लेकिन यह तो हमारी आखिरी जमा पूंजी है। आखिर इस कॉन्क्यूबाइन लियू में ऐसी क्या खास बात है? वह खास तौर पर मार खाने के लायक है। फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में हवेली में नए लोग आएंगे, तब हम जमकर कमाई करेंगे। जमकर कमाए? मिस रुआन, कहीं आप अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठी? वे सब पागल हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। अब वक्त करीब आ गया है, तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। मालकिन, अब मई को क्या हुआ? मैं बस यह बताने आई हूँ मालकिन कि मैंने मजबूरी में चेंग परिवार के यहाँ शादी की है। मैं आपसे आपके पति को कभी नहीं छीनूंगी। पिछले जन्म में तुम्हारे इसी मासूम चेहरे ने मेरा भरोसा जीता था और मुझसे कई गलत काम करवाए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्यों न मैं वक्त निकालकर मैमई को इस हवेली से बाहर निकलवा दूं? मैडम, अगर आपने मुझे बाहर निकाल दिया तो मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं बचेगी। प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। ये सब बहुत मजेदार है। सिस्टर, आप मजाक कर रही हैं। जल्दी उठिए। वैसे मेरे पति आजकल मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। उम्मीद है कि मई आप इसमें मेरी मदद कर पाएंगी। जरूर। उसने 3 कटोरी चावल खाए और दोपहर तक सोती रही। मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था और तुम बस यही सब बातें नोट कर रहे हो। मैडम वाकई थोड़ी बोर हो रही हैं। पहले वह कढ़ाई वगैरह किया करती थीं, पर अब वह काफी आलसी हो गई हैं। लेकिन अचानक आपने मुझे उन पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। और हाँ, जो हेयर पिन आपने दी थी उसे मैडम ने सुअर के बाड़े में फेंक दिया। क्या वह फिर से नाराज हैं? मिस रुआन, मुझे लगता है कि यह बहुत सुंदर है। यह अच्छा है। इसकी आंखें बड़ी हैं। यह भी काफी अच्छा है। इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। वही तुम यह सब क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए दूसरी पत्नी चुन रही हूँ। पूरे शहर में लोग कहते हैं कि मैं एक जलनखोर औरत हूँ जो दूसरी पत्नियों को सबक सिखाती है। यह कोई अच्छी साख नहीं है। वही मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे शिकायत है, पर इसकी क्या जरूरत है? मैं भूल गई थी कि तुम एक विद्वान हो। मुझ जैसी योद्धा की बेटी की ताकत तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हम एक समझौता करें? कैसा समझौता? हम रुआन फैमिली तुम्हारे पीछे खड़े इंसान को कामयाबी दिलाएंगे, पर उसके बाद हम सिर्फ दुनिया की नजरों में पति पत्नी रहेंगे। पीछे खड़ा वह आदमी। रुआन वेई, आखिर तुम क्या जानती हो? मैं तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा जानती हूँ। बस तुम्हें आजमा रही थी। लगता है उसकी सांठ गांठ पहले से ही टियानयानमेन के साथ है। 1 साल के लिए और 1 साल बाद तुम और मैं अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या ख्याल है? चेंग हुआयन खुद को बहुत नेक इंसान समझते हैं। शायद उनके लिए ऐसी शर्त मानना मुश्किल होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। बढ़िया। मुझे लग रहा है कि अगर मना किया तो कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम्हारे लिए तो हर कोई महज एक मोहरा है। हमारी दुश्मनी और गहरी होती जा रही है। रुआन वे, तुम बदल गई हो। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन इस समझौते की शर्तें मैं तय करूंगा। सब खत्म हो गया। अगर हमने दामाद जी से ऐसे बात की तो आगे चलकर हमारे लिए बहुत मुश्किलें होंगी। नहीं,
तुम गलत सोच रही हो। हमारे अच्छे दिन तो अब शुरू हुए हैं। मेरा एक खत पहुंचा दो, मुझे किसी से मिलना है। आधी रात को यह रुआन वे यहाँ दबे पांव घूम रही है। कहीं यह अपने किसी आशिक से मिलने तो नहीं जा रही? लिख, कॉन्क्यूबाइन लियू बेहोश हो गई हैं। फिर से बेहोश हो गई? दासी ने बताया कि उसने एक आदमी को मैडम को साथ ले जाते देखा है। वो उनका पीछा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी कॉन्ट्रैक्ट भी तय नहीं हुआ और वह इतनी बेताब होकर अपने प्रेमी से मिलने चली गई। वे तो तुम वाकई यहीं हो? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो, है ना? पता नहीं क्यों। तुम्हारा वह प्रेमी कहाँ है? यहीं हूँ। तो तू ही वह बेवफा आदमी है? मैं अभी तुझे खत्म कर देता हूँ। नहीं, मुझे पता था कि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती। मैं बस उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहती। मैं उसे तड़पा तड़पा कर सजा देना चाहती हूँ। रुआन वे, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ। लेकिन तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। मेरे मालिक को छोड़ो। मैं लगता है जिसे तुमने पसंद किया है वह महज एक कमजोर आदमी नहीं है। रुआन चैन, क्या आपने नहीं कहा था कि आप हमारे छेंग परिवार के लॉग से दोबारा कभी नहीं मिलेंगी? मैं हमेशा रुआन परिवार के लॉग रहूंगी। वो दुनिया में सबसे अनोखी है। उसने तुम जैसे डरपोक को कैसे पसंद कर लिया? अभी उससे अलग हो जाओ तो मैं तुरंत तुम्हारे लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढ दूंगा। रुआन वे, क्या तुम हमारे समझौते की बात भूल तो नहीं गए? हमें लोगों के सामने प्यार दिखाना होगा। भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे दिल में तो सिर्फ हुएलांग ही बसते हैं। तो क्या तुमने मुझे तलाक की बात करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया था? मैंने तुम्हें एक जरूरी काम पर बात करने के लिए बुलाया है। तुम्हें कैसे पता चला कि सेना में कोई जासूस है? पिछले जीवन में सेना का राशन जला दिया गया था और मदद पहुंचने में बहुत देरी हो गई थी, लेकिन मुझे याद है कि इस समय के दौरान बाजार में आलू जैसी कोई चीज आ चुकी थी। शायद वह काम आ सके। भाई, मैं तुम्हें इसकी वजह नहीं बता सकती। क्या? पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। आज तुमने अच्छा बर्ताव किया। यह एक प्यारे जोड़े की हमारी छवि के बिल्कुल मुताबिक था। सब लिख दिया है। मेरी शर्तें बहुत ही आसान हैं। पहली, जब तक समझौता लागू है हम सबके सामने प्यार से रहेंगे। अकेले में तुम्हें जो पसंद हो वो करो, मुझे कोई मतलब नहीं। दूसरी शर्त, तुम मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करोगे। तीसरी शर्त, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें उसकी फीस देनी होगी। ठीक है, लेकिन क्या तुम वही नहीं हो जिसने मुझसे शादी के लिए जिद की थी और कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? यहाँ तक कि मैं ही वो अकेला मर्द हूँ जिस पर तुम्हारा दिल आया था। हाँ, उस समय पहली नजर में ही ऐसा लगा था। रुआन, अगर उस समय तक एल्डेस्ट मास्टर को पता चल गया कि आप फिर से चुपके से बाहर आ गई हैं और सिलाई कढ़ाई नहीं सीख रही हैं, तो वह बहुत नाराज होंगे। चोर को पकड़ो। ये सचमुच बहुत सुंदर है। मिस रुआन, आपके मुंह से तो लार टपक रही है। यह अब मेरा हुआ। इतनी छोटी उम्र में अच्छी बातें सीखने के बजाय तू चोरी करना सीख रही है। यह बटुआ तो मैंने तुम्हारे लिए वापस छीन कर लाई हूँ। चल, अब पुलिस के पास चलते हैं। ठीक है, तो फिर हम सब साथ में पुलिस के पास ही चलते हैं। वहाँ अच्छे से बताना कि कैसे तू और यह आदमी मिलकर लोगों को ठगते हो। थू है, आज का दिन ही खराब है जो इस बेवकूफ से पाला पड़ गया। आइंदा मेरे सामने मत आना। रुक जाओ, भागना चाहते हो? खत्म हो जा। मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं आमतौर पर बहुत कोमल हूँ, कभी किसी को सजा नहीं देती। मिस रुआन, जिसे आप ढूंढ रही थी वह मिल गया है। वह आलू का व्यापार करती है। उसका नाम लिन नियांगजी है, लेकिन उससे मिलने के लिए आपको अपनी कढ़ाई का एक नमूना साथ ले जाना होगा। ठीक है, समझ गई। मिस रुआन, लेकिन आपकी कढ़ाई का हुनर। तुम्हें क्या लगता है वह सच में कढ़ाई देखना चाहती है? वह बस एक ऐसे साथी की तलाश में है जो काफी काबिल हो और उसकी मदद कर सके। पिछली जिंदगी में मैंने लापरवाही से टियानयन मैन को ढूंढा था, जिसका नतीजा एक हादसा था। इस बार मुझे सावधान रहना होगा।
सुना है कि कॉन्क्यूबाइन लियो ने भी अपनी कढ़ाई तैयार की है। वह उस लिन नियांगजी से मिलना चाहती है। फिक्र मत करो, उसे पसंद नहीं किया जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लिन नियांगजी से न मिलने देने की? मेरी कढ़ाई का काम तो सबसे बेहतरीन है। लिन न्यांगजी ने कहा है कि आपकी कढ़ाई बहुत ही मामूली और बेकार है। ये सिस्टर यहाँ इस भीड़ में क्या कर रही है? वैसे भी अभी मेरी बहन को मना कर दिया गया, तो इस सिस्टर के इन मुर्गी के पंजों जैसी कढ़ाई से शायद कुछ नहीं होने वाला है ना? मिस रुआन, लिन न्यांगजी काफी समय से आपका इंतजार कर रही हैं। क्या जरूर यहाँ कुछ धांधली हुई है? जब खुद में हुनर न हो तो लोग धांधली का ही बहाना बनाते हैं। रुआन वेई, तुम यहाँ कैसे? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, हम ज्यादा करीब नहीं हैं। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ कढ़ाई का नमूना रखने के बजाय आपने यह खास मोहर यहाँ रखी है, इसका क्या मतलब है? लिन नियांगजी, आप अकेले दुनिया के सफर पर निकले हैं। बिना किसी के संरक्षण के बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमारा जनरल निवास आपका सहारा बन सकता है। आप पति पत्नी दोनों बहुत दिलचस्प हैं। आप जो कहते हैं और जो करते हैं वह बिल्कुल एक जैसा है। क्या मतलब? यह वह टोकन है जो यंग मास्टर चेंग ने भेजा है। पता नहीं आप दोनों का मकसद क्या है। मुझे लिन नियांगजी के आलू उगाने का तरीका चाहिए। मुझे भी वही चाहिए। यही वह चीज है जिससे मैं अपनी गुजारा करती हूँ, तो मैं यह आप लोगों को क्यों दूं? अजीब बात है, लिन नियांगजी उस वक्त तो चेंग हुआयन की उपपत्नी बनने के लिए मरने को तैयार थी, पर अब ऐसा लगता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लिन नियांगजी, क्यों ना कोई शर्त रखी जाए? मेरे लिए किसी को ढूंढ दो। यह चेहरा तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। क्या इस इंसान के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है? उस रात की बात को मैंने अपने दिल की गहराइयों में दबा दिया था। वह इंसान पीछे बस यह जेड पेंडेंट छोड़ गया था। ठीक है, तो यह तय रहा, जो सबसे पहले उसे ढूंढेगा उसे ही यह नुस्खा मिलेगा। कुछ भी चलेगा, जो मेरा है वह मेरी पत्नी का है। वैसे मुझे पहले से पता है कि यह पेंडेंट किसका है। पहले तो इसे इन्वेस्टमेंट बताया गया था, और अब क्या इसे वापस नहीं लिया जा सकता? यह आवाज बहुत पहचानी हुई लग रही है। एक छोटे निवेशक हैं और अभी मुनाफा बांटने का समय नहीं आया है, इसलिए हम आपको पैसे नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने हिस्से के निवेश कागजात किसी और को बेच सकती हैं। निवेश कागजात? यह हमारे शहर में निवेश करने का एक तरीका है। तुम मुझे पैसे दो, मैं उनसे कमाई करूंगी, और फिर साल के अंत में मुनाफे के हिसाब से हम पैसे बांट लेंगे। यह तरीका काफी दिलचस्प लग रहा है। मुझे लगता है कि तुम सब धोखेबाज हो। हे भगवान, मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ और इन लोगों ने मेरी आखिरी जमा पूंजी भी ठग ली। इस बुजुर्ग औरत की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? यह चेंग परिवार मालकिन की पुरानी नौकरानी है। उस समय इसने पूरे 200 सिक्के लगाए थे। सच में बहुत दिलदार है। 200 सिक्के? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? लगता है इसमें जरूर कुछ दाल में काला है। मिस रुआन, मुझे हिसाब की किताब नहीं मिली। कोई बात नहीं, बाद में हम चेंग हुआयन के नाम पर उधार मांग लेंगे। मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर दो। क्वेर, तुम्हारी मालिश करने का तरीका खराब हो गया है। क्या तुम मेरी माँ की भी जांच करना चाहती हो? तो क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी माँ के साथ कोई दिक्कत है और तुम्हें डर है कि मैं उसे पकड़ न लूं? यह रही असली हिसाब की किताब। इसे मुझे दे दो, जल्दी दो मुझे। ये कैसी आवाज है? मैं यह खातों वाली किताब तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन जो कुछ भी मिले वह पहले मुझे बताना। मालिक, अनर्थ हो गया। यहाँ कोई हमलावर आया है। कौन है? भैया। वे उसे छोड़ दो। वह राजकुमार है। सच में तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है, तभी तुम उससे छुप छुप कर मिल रही हो। क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं आया, तो यह जिंदगी
और वे अब मेरे हुए। रुअन वेई। मालिक, बड़े मालिक ने आपको बुलाया है। बदतमीज, नाकारा कहीं के। महाराज की नजरें हम पर टिकी हुई हैं। अगर तुम अब भी रुआन वे के जरिए कोई ऐसी जानकारी नहीं निकाल पाए जिससे रुआन फैमिली को हराया जा सके, तो हम पूरे परिवार को तुम्हारी वजह से सजा भुगतनी होगी। मैं समझ गया पिताजी। और एक बात, तुम्हें चियान चैन के साथ नजदीकियां बढ़ानी चाहिए ताकि तुम जल्दी ही चेंग परिवार के खानदान के वारिस को जन्म दे सको। जहां तक रुआन वे की बात है, बाद में उसकी जान बच जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। जी। क्या यह लॉकेट तुम्हारा है? हाँ, मेरा ही है। पिछली बार शराब पीते वक्त खो गया था। शराब? क्यों, क्या यह तुम्हें मिला? तुमने कहाँ पी थी? पास आओ, मैं बताता हूं। क्या तुम लोग कोठे पर गए थे? मेरे भाई भी वहां गए थे। हाँ, वहां तुम्हारे भाई के कपड़े गंदे हो गए थे तो मैंने उन्हें अपने कपड़े पहनने को दे दिए। हो सकता है यह लॉकेट उन्हीं कपड़ों में रह गया हो। दुश्मन ही अब भाभी बनने वाली है। वे क्या तुम्हें मुझसे इसके अलावा और कोई काम नहीं है? तुम साथ में खुद एक लड़की क्यों लेकर आए हो? तुम तो सच में खिलाड़ी निकले। अरे बकवास बंद करो। यंग जनरल कहाँ है? वह बहुत पहले आ चुके हैं। कहाँ है वो? माफ करना, मैं उन्हें अपने साथ ले जा रही हूं। अब यह फार्मूला मेरा है। चेंग हुआयन हुएलांग, जरा मुझे वो आलू उगाने का फार्मूला तो दिखाओ। तुमने ही तो कहा था कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारी पत्नी का है। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम मेरी पत्नी नहीं बनना चाहती? तो अब फार्मूले के बारे में भूल जाओ। छियान छियान को यह चाहिए था और मैंने उसे देने का वादा किया है, वह किसी और की तुलना में कहीं ज्यादा ख्याल रखने वाली है। तुम ठीक है, तो फिर अब मेरी बेरुखी के लिए तैयार रहना। मैम, क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? मैं आपके लिए नाश्ता लेने गई थी, पर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि अब आप रुआन मैंशन की अमीर बेटी नहीं रही, बल्कि आप बस एक ऐसी औरत हैं जो अपनी अहमियत खो चुकी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि चेंग हुआयन लगातार कुछ दिनों से लियू चैन चैन के कमरे में जा रहे हैं, क्या मेरी अहमियत इतनी जल्दी खत्म हो गई? पान, चलिए थोड़ा प्रयास करते हैं और जल्द ही अपने दामाद जी का दिल वापस जीत लेते हैं। ठीक है। मालकिन, बही खाता नहीं मिल रहा है। सुना है कि छोटे साहब उसे ले गए हैं। नहीं मिल रहा? वही खाता। मिस रुआन, बही खाता गायब हो गया है। क्या आपको चिंता नहीं हो रही? जल्दबाजी किस बात की? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। ये बुढ़िया हिसाब किताब से इतनी हेरा फेरी कर रही थी और सारा पैसा अपने मायके वालों को दे दिया। सुना है कि बूढ़ी मालकिन के मायके के मर्द किसी काम के नहीं हैं, जुए में बहुत सा पैसा हार चुके हैं और अब यह कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं क्यों तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे नफरत होती है। मैं अपना सिर झुका लेती हूँ। हाँ, बेकार कहीं की। तुझे रुआन वई की सेवा करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने तुझे वापस भेज दिया। यह सब जानकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाहर निकल जा। नरक में जाओ। हर दिन सोने के वक्त मुझसे घुटनों के बल बैठकर पहरा दिलवाते हैं। इससे बेहतर तो किसी बूढ़े की सेवा करना होता। अनर्थ हो गया। अब फिर क्या हुआ? बड़ी बहू साहब के लिए दूसरी पत्नी ढूंढ रही हैं। वो अभी लड़कियों को चुन रही हैं। क्या? मानना पड़ेगा, महल से भेजी गई लड़कियां हैं। इनकी त्वचा मक्खन जैसी है और इनका रूप तो बहुत ही शानदार है। तुम्हारा नाम क्या है? हनियान। मुझे याद रहेगा। ये मई सच में बहुत खूबसूरत है। शायद इनके आने के बाद मेरे पति की नजरों में हमारी कोई जगह नहीं रहेगी। क्या ये रुआन वई पागल हो गई है? अपने पति के लिए खुद दूसरी पत्नी चुन रही है। वैसे भी बड़ी दीदी ने अपना महत्व खो दिया है। मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन क्या मेरे पति इस बात के लिए राजी होंगे? ये लड़कियां बड़े अधिकारियों ने भेजी हैं।
वो इन्हें मना नहीं कर पाएंगे। नहीं, पहले ही मेरी स्थिति खराब है। मैं इन औरतों को घर में घुसने नहीं दे सकती। हमेशा मुझे ही झगड़ों में आगे रखा है। अब देखते हैं तुम अपनी जान बचाने के लिए क्या नाटक करती हो। लेकिन घर की मालकिन शायद इसके लिए राजी न हो। सच में? अभी उनसे विस्तार से नहीं पूछा गया। तो फिर मई में ही मालकिन को इस बारे में बताएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? बुआ, आप शांत रहिए। अगर आप मेरी मदद करती हैं तो इस खाते के रहस्यों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। रुआन, वृद्ध महिला इस बात पर राजी नहीं हुई कि आप एक और शादी करें। उल्टा उन्होंने उन लड़कियों को साफ सफाई के काम पर लगा दिया। वह राजी हो जाएंगी। मेरी प्रिय पत्नी, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इस तरह आलू उगा लोगी? मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती। तो बेहतर होगा कि आप मुझे वो तरीका ही बता दें। मैं तुम्हें वो तरीका बता तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम आजकल क्या खिचड़ी पका रही हो। मालिक, वृद्ध महिला ने साहब को मारा है। तुम पागल औरत। तुम एक बूढ़े बदतमीज हो। अगर मेरे परिवार ने तुम्हारी मदद न की होती तो क्या तुम आज यहाँ होते? और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने चेंग परिवार में गड़बड़ी की है? यही तो सबूत है। पर ये तो लियू चियांगकियान के पास होना चाहिए था। अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाया। मैं आज ही तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी दिखाता हूँ मेरी हिम्मत। सासू माँ ने यह जानबूझकर नहीं किया होगा। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। रुआन वेई, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम मेरा साथ दे रही हो। अब से घर की सारी जिम्मेदारी रुआन वेई ही संभालेगी। नहीं, यह ठीक नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो सिर्फ सासू माँ ही निभा सकती हैं। रुआन वेई, तुम बस थोड़े समय के लिए घर की देखभाल करने में मेरी मदद कर दो। तो ठीक है फिर। कितनी गहरी प्लानिंग है। मैंने सच में यह कभी नहीं सोचा था कि रुआन हवेली की वो मासूम और दयालु बेटी इतनी चालाक और शातिर होगी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। इसे छक कर देखो। इस दलिए का स्वाद थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह तो बहुत बुरा हुआ। इसमें कोई नशीली दवा मिलाई गई है। रुको, मैं इसे देने जाती हूँ। तुम शांत हो जाओ। हुएलांग, शुरुआत तुमने ही की थी। वे क्या कर रही हो? तुम यहाँ? मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिल में बहुत सी बातें दबी हुई हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो? तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? वे असल में तुम मेरे बिस्तर पर हो। कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही जारी रहेगा। वे क्या तुम्हें वाकई मेरी कोई परवाह नहीं है? मैं चेंग हुआयन के पीछे की ताकतें बहुत उलझी हुई हैं। अभी वो उतना शक्तिशाली नहीं हुआ है। अगर मैं उसका सही इस्तेमाल करूं तो ये बुरा नहीं होगा। ह्युएलांग, मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए एक जगह रहेगी। झूठ बोल रही हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह हो या न हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्वेर, जाओ और मेरे लिए दवाई लेकर आओ। मैडम, क्या आपके और दामाद जी के बीच वह सब हो गया? मैडम, आखिरकार आपकी अकल ठिकाने आ ही गई। एक बार बच्चा हो गया तो समझो हमें एक बड़ा सहारा मिल गया। ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ, पर हर बार कोई न कोई हादसा हो जाता और बच्चा खो जाता था। अब बस करो और जाकर मेरे लिए दवाई लाओ। बच्चे से छुटकारा पाओ। वह चेंग परिवार के बच्चे की मां नहीं बन सकती। नहीं। क्या तुम भी मेरे खिलाफ जाओगे? मेरी इतनी हिम्मत नहीं। मुझे पता है कि तुम इसे जाने नहीं देना चाहते, तो फिर तुम सोंग जिन को खत्म करने में मेरी मदद करो। हुआ ग्रेट जनरल रुआन वेन का खास आदमी। हाँ, सब कुछ सफाई से करना। तुम पर नजर रखी जाएगी। ठीक है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं फूल दफना रही हूँ। यहाँ दवा के अवशेष क्यों हैं? तुमने अच्छा काम किया है। ये $100 का नोट है जो तुम्हारे आराम से रहने के लिए काफी है। अब महल से बाहर चली जाओ। आपने तो कहा था कि अगर मैं कॉन्क्यूबाइन लियो के नाम पर मालिक को बही खाता दे दूं तो आप मुझे युवा मालिक की दूसरी पत्नी बनने देंगी। बड़ी पत्नी बनने के बजाय तुम अपनी गरिमा खुद ही गिरा रही हो। क्या तुम सच में नौकरानी पत्नी बनना चाहती हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो किसी और दिन तुम दरबार से भेजे गए लोगों के साथ महल में आना। रुआन वेई, क्या तुम फिर से मेरे लिए किसी और औरत को घर ला रही हो? वे सब दरबार से हैं, तुम उन्हें भगा नहीं सकते, इसलिए उन्हें भगाने से बेहतर है कि यहीं रहने दो। कम से कम इससे मेरा मान सम्मान तो बना रहेगा। सब बाहर जाओ। क्या तुम्हें अपनी साख की इतनी परवाह है? नहीं जानता कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम भूलो मत कि हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वाले पति पत्नी हैं। कॉन्ट्रैक्ट? तो क्या इसलिए तुमने हमारे बच्चे को खो दिया? बच्चा? तुम्हारी इन 2-3 मुलाकातों से मुझे तो शक है कि वह था भी या नहीं। ठीक है, दिखावे के पति पत्नी होने के नाते भी हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब से तुम मेरी नरों से दूर नहीं जाओगी। मैं बहुत महंगी हूं। हुजूर, कृपया कुछ लिख दीजिए। जल्दी करो, तुम्हारी इस रफ्तार से मैं कब तक लिख पाऊंगा? बड़ी बहन स्याही क्यों घिस रही हैं? यह काम तो मई को करने दीजिए। जरूरत नहीं है। तुम्हारे ये हाथ गंदे काम करने के लिए नहीं है। रुआन वे, चाय लाओ। रुआन वे, रुआन वे, रुआन वे। चुप हो जाओ। मालिक, न जाने लेडी हानियान ने क्या खा लिया है। उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हुजूर, मैं ठीक हूँ। लेडी हनियान ने सिर्फ वही मिठाइयाँ खाई थीं जो छोटी बहू ने भेजी थीं। चुप रहो हुजूर, शायद मेरा हाजमा ही खराब है। मालिक, मिठाइयों में जहर है। मिस रुआन, मिठाई में जहर क्वेर ने मिलाया था। क्वेर, क्या तुम्हारा अपने काम को लेकर जुनून कुछ ज्यादा ही नहीं है? मालिक ने कहा था कि आप खुद के लिए नहीं लहेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे आपकी जगह लाने के लिए कहा। वाकई मेरे पिता बहुत ही महान है। छोटी बहू जी, मालिक का हुक्म है कि आज से आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी। ठीक है, समझ गई। मिस रुआन, ये सब क्वेर की गलती है। हाँ, इसलिए तुम्हें सजा भुगतनी होगी। मिस रुआन, क्या आप चुपके से बाहर भागने की सोच रही हैं? तुम यहाँ मेरी जगह चुपचाप बैठी रहो, पकड़ी मत जाना। मसाज कैसी लग रही है? थोड़ा जोर से करो। रुआन छन, आखिरकार तुम आ ही गई। जाओ यहाँ से। मेरे भाई का वाकई तुम्हारे साथ कोई गुप्त चक्कर चल रहा है। कैसा गुप्त चक्कर? मैंने उसे कर्ज दिया हुआ है। अरे भाई, मुझसे गलती से उसका वो अजीब सा नाम वाला मोबाइल फोन टूट गया था। कैसा मोबाइल फोन? मोबाइल फोन वो चीज है जिससे 2 लोग मीलों दूर होकर भी एक दूसरे को पैगाम भेज सकते हैं। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई खबर नहीं है? ओह, ये देखो। ये तो सिर्फ एक मामूली रुमाल है। ये रेशम का रुमाल है। जल्द ही पश्चिमी व्यापार संघ के लोग यहाँ आएंगे और वे भारी मात्रा में ऐसे रेशमी उत्पाद खरीदेंगे। बाजार खुलने की अफवाह तो मैंने भी सुनी है, पर इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मैं पैसे लगाऊंगी, लिन नियांगजी, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर नुकसान हुआ तो मुझे दोष मत देना। मिस रुआन, जल्दी वापस आ जाओ। दिखावा बंद करो। रुआन वे कहाँ है? लिन नियांगजी, मैं अपने भाई की शादी तुमसे करवाऊंगी। प्रिय सखी, अफसोस कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, वरना मैं तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा जीवन साथी ढूंढती। मुझे यह मंजूर नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर इंसान ढूंढूंगा। वे तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी रखी है? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो,
घर चलते हैं। मुझे वापस नहीं जाना। वैसे छेंग हुआयन ने मुझसे आलू उगाने का तरीका लिखने को कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम इसे लेने आओगे। वेई, क्या तुम्हें याद है जब तुम 10 साल के थे तब तुमने कहा था कि मैं किसी लड़की जैसा दिखता हूं और तुम मुझसे शादी करके मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे? चेंग हुआयन, तुम बस इंकार करो। तुम हमेशा उसके बारे में क्यों सोचती रहती हो? उसमें ऐसा क्या खास है? उसके पास तो एक के बाद एक कई रखेले हैं। अगर मैं होता तो पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही अच्छा बर्ताव करता। शुक्रिया, अब उसे मेरे हवाले कर दो। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम तो बस अपने पिता के बंधनों से कभी न छूट पाने वाले एक बेचारे की ये मात्र हो। अपना मुंह बंद करो। किसने सोचा था कि ये कमजोर दिखने वाले मंत्री के बेटे मार्शल आर्ट्स के इतने बंधे माहिर निकलेंगे? चुप करो, बहुत शोर हो रहा है। चलो हम घर चलते हैं। छेंग हुआयन, अगर तुम इसकी रक्षा नहीं कर सकते तो यह काम मुझे करने दो। मिस रुआन, शुक्र है आप आखिरकार होश में आ गईं। दामाद जी ने कहा है कि इस बदचलन औरत से नियमों और संस्कारों की इन किताबों को 100 बार लिखवाओ। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? कहीं उसे वाकई मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? फिर इसे देखिए, ये सब शीजी ने चुपके से भेजे हैं। खासकर आलू उगाने का यह तरीका, इसे हासिल करने में बहुत कई मेहनत लगी है। उसने वाकई मेरी बहुत बड़ी मदद की है। क्या आज चेंग हुआयन हानियान को लेकर मीटिंग हॉल में गए हैं? हाँ मिस रुआन, जबकि वह जगह तो आपकी होनी चाहिए थी। उत्तर में आई इस बात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आप जल्द ही वित्त मंत्री बनने वाले हैं। अगर यह काम हो गया तो यह आपकी काबिलियत का बड़ा सबूत होगा। उत्तर में टिड्डियों के हमले से पूरी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन दक्षिण में फसल अच्छी हुई है। क्यों न वहाँ का अनाज यहाँ मंगवा लें? शीजी, आपका इस बारे में क्या सोचना है? बिल्कुल नहीं। इसमें पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद होंगे। रास्ता बहुत लंबा है और वहां पहुंचने से पहले ही अनाज लूट लिया जाएगा। क्यों ना आप मेरी योजना सुने? इसे आलू कहते हैं। यह स्वादिष्ट है और इसे खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है। क्या यह वही चीज है जिसे उस अमीर व्यापारी लिन नियांगजी ने बेची थी? यह आलू बहुत ही दुर्लभ है। मेरी पत्नी इसे उगाना नहीं जानती, इसलिए उसे सबके सामने अपनी फजीहत नहीं करवानी चाहिए। लिन नियांगजी ने इसे उगाने का तरीका पहले ही मुझे बता दिया है। तुम पति पत्नी का रिश्ता काफी अच्छा लगता है। जब ये आलू उग जाएं, तभी बात करेंगे। मुझे लगा था कि तुम बहुत होशियार हो, पर तुम तो उस किताबी कीड़े चेंग हुआयन को भी संभाल नहीं पाई। मुझे कुछ और दिनों का समय दें। युवराज के पास इतना सब्र नहीं है। जितनी जल्दी हो सके चेंग हुआयन की कोई कमजोरी ढूंढो ताकि वह युवराज के प्रति वफादार बन जाए। जी सर। चेंग हुआयन देखने में ऐसा लगता है जैसे उसे रुआन वे पसंद नहीं है, लेकिन वह हर कदम पर उसका ख्याल रखता है। ऐसा लगता है कि उसे पूरी तरह से निराश करना ही होगा। यह वास्तव में एक काम आने वाला हथियार है। मिस रुआन, आप इस बेकार की चीज से खेलना बंद कीजिए। यह जो आंटी हैनियन आपसे आलू की दावत करवाना चाहता है, पक्का उसके इरादे ठीक नहीं है। परोपकार के लिए चंदा इकट्ठा करना एक अच्छा काम है, लेकिन और इस बहाने मैं खुलेआम घूम भी सकूंगी। ये पहली डिश है जो मैडम द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई खट्टी और तीखी आलू की सब्जी है। यह मेरे द्वारा बनाए गए मैश किए हुए आलू हैं और साथ में तले हुए आलू की चिप्स भी हैं। तो आप ही वह हानियान लड़की हैं? आप तो अफवाहों से भी कहीं ज्यादा संस्कारी और समझदार हैं। उन बेकार लोगों से तो कहीं बेहतर जिनके पास बस शरीर की ताकत है। मैडम, क्या हमें अब खाना शुरू करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। बात करने का ढंग बिल्कुल नहीं है, तभी तो तुम्हारे पति ने इतनी शादियां की हैं। मुझे पता था कि तुम मुझे जानबूझकर फंसा रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कलंक कहीं की। मुझे पता था कि तेरी नीयत ही खराब है। बहुत हुआ। क्या तुम ठीक हो? कोई है? मैडम को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो।
मिस रुआन, अब बाहर सब जगह ये बात फैल गई है। कहते हैं कि न केवल आपने राजधानी की कुलीन महिला को जहर दिया, बल्कि आप एक झगड़ालू औरत भी हैं, जिसने सरेआम एक शरीफ उपपत्नी को मारा पीटा है। और उन आलुओं का क्या? सब कह रहे हैं कि वो आलू जहरीले हैं और कोई उन्हें उगाना नहीं चाहता। समझ गई। तुम लिन नियांगजी को एक संदेश दे दो कि वह अभी घर बदलने की जल्दबाजी न करे। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। कितना उबाऊ है। क्या अभी खाने का समय नहीं हुआ? तुझे खत्म करने आई हूँ। लियू च्यांगचियान, क्या तुम्हें हवेली से बाहर नहीं भेज दिया गया था? मैं पूरी जिंदगी ऐशो आराम से रह सकती थी, पर तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। न केवल मेरे दोनों पैर तोड़ दिए गए, बल्कि मुझे अस्तबल में घोड़े साफ करने पर लगा दिया गया। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे पैर तोड़ने के लिए कहा था। यह अस्तबल का इंतजाम किसने किया? लेकिन जल्द ही तुम भी मेरे जैसी ही बन जाओगी। बचाओ, ये मुझे खत्म कर रही है। छोड़ो मुझे, कोई बचाओ। स्वामी, इन महिलाओं और युवराज के बीच के ये खुले प्रेम पत्र, साफ लग रहा है कि ये सब फर्जी हैं। आप प्लीज इन पर यकीन मत कीजिएगा। पहले से ही उनका रिश्ता तय हो चुका था। ये मैंने ही किसी और की महबूब को छीन लिया था। मालिक, मालकिन ने कॉन्क्यूबाइन लियू को चोट पहुंचा दी है। कौन सा कॉन्क्यूबाइन लियू? क्या उसे भेज नहीं दिया गया था? चेंग हुआयन, इस बार तो तुम्हें तलाक के कागजों पर साइन करने ही होंगे। कौन है? उसके शरीर से इतनी तेज बदबू क्यों आ रही है? यह तलाक के दस्तावेज हैं। चेंग हुआयान, आखिर मुझे तलाक देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम्हारी बदनामी चारों ओर हो चुकी है और अब हर कोई तुम्हें एक पागल औरत कहने लगा है। फिर भी वह मुझे छोड़ नहीं सकता। मेरे पिता देश के बड़े जनरल हैं। इतनी कम बुद्धि वाली औरत के साथ वह आदमी कैसे रह सकता है? क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिससे तुम्हारी दावत में बहस हुई थी? नानयांग प्रिंसेस? वह अब इस दुनिया में नहीं रही और तुम ही उसकी अपराधी हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि मेरा खेल खत्म हो जाएगा? डरो मत। दरअसल मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये झूठी मौत दिखाने वाली दवा है। क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से गायब होकर नई पहचान बना लूं? नहीं, मैं हुआईलांग को छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर अपनी सजा का इंतजार करो। रुको, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह आलू जहरीला कैसे हो गया? क्योंकि कच्चे या अंकुरित आलू में सोलानिन नाम का जहर होता है। सोलानिन? तुम इस जमाने के लोग समझाने पर भी कुछ नहीं समझोगे। जल्दी फैसला करो। आखिर तुम राजकुमार की तरफ से हो या फिर प्रिंस निंग के लिए काम करती हो? तुम्हें यही खत्म कर देना ज्यादा आसान है। भले ही इससे मिशन अधूरा रह जाए, लेकिन मुझे परेशानियों से नफरत है। बहुत ताकत है इसमें। घबराओ मत, तुम्हारा हुआईलांग भी जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। क्यों? क्या हिम्मत हार गई? मुझ में ताकत नहीं बची, पर यह मेरे बदन की खुशबू की वजह से है। क्या यह महक अच्छी है? इस बार तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। काश मैंने चेंग हुआयन को हाँ न कहा होता। उसका दिमाग खराब है। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? उसे छोड़ दो। क्या तुम उससे पूरी तरह निराश नहीं हो चुके थे? निराश होना तो अब एक दो बार की बात नहीं है। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। चेंग हुआयन, इस बार मेरा मेहनताना दोगुना होना चाहिए। क्या तुम दोनों अब तक नाटक कर रहे थे? सुनो, यह साबित हो चुका है कि हानियन ने नानयांग प्रिंसेस को जहर दिया है और बाहर वालों के साथ मिलकर मालकिन को फंसाने की साजिश रची है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के हवाले करो। मैंने सच में दुश्मन को कमोर समझने की गलती कर दी। हानियान को मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में नानयांग प्रिंसेस के परिवार वालों ने खत्म कर दिया है। और लाश कहाँ है? जला दी। क्या तुमने यह अपनी आंखों से देखा? नहीं, पर बात क्या है? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वैसे तुम नाटक करने में बबे माहिर हो। इस बार हमारे बीच अच्छा तालमेल रहा। उम्मीद है आगे भी हम साथ काम करेंगे। लेकिन तुम्हें और पैसे देने होंगे। मैं जितना ज्यादा चेंग हुआयन के करीब जाती हूँ, उतने ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पास बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। अभी मैं बहुत कमोर हूँ, शायद मैं उसका मुकाबला न कर पाऊं। ठीक है, लेकिन आगे से कभी अपनी जान खतरे में मत डालना, क्योंकि मुझे डर लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? शांत हो जाओ। तुम जानते हो, राजकुमार के साथ मेरे सहयोग की शर्त थी रुआन वेई को ले जाना थी। रुआन वेई में ऐसा क्या खास है
उससे बेहतर तो मैं हूँ। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मालिक, मैं नाकाम रहा। हानियन वहां से चले गए हैं और उनका कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है। मैडम को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्या आप उन लोगों की मदद लेने वाले हैं? रहने दो, मैं खुद जाकर देखता हूँ। मिस रुआन, अब आप फिर से क्या करने जा रही हैं? तियानयानमेन इन दिनों नए चेलों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि वे गरीब परिवार से हों और अपनी काबिलियत के दम पर चुने जाएं। लेकिन हमें इसकी क्या जरूरत है? आजकल जनरल की हवेली सबकी नजरों में खटक रही है। अगर किसी दिन सब कुछ तबाह हो गया तो सुरक्षा के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे। पहला, लिन यांगजी मेरे लिए पैसे कमाएगा, और दूसरा, तियानयानमेन की ताकत। और मुझे पूरा यकीन है कि चंग हुआयन और तियानयानमेन का एक गहरा रिश्ता है। रुआन वे, आप सभी को आखिरी दौर में पहुंचने की बधाई। अब असली मुकाबला शुरू होगा। यहां हर एक पहर में आप लोगों को खत्म करने के लिए हमलावरों की भीड़ आएगी। इस हवेली के अलग अलग हिस्सों में हथियार और खाना रखा है। अंधेरा होने तक जो आखिरी 3 लोग सुरक्षित बचेंगे उन्हें तियानयानमेन में शामिल किया जाएगा, और साथ ही हमारे बॉस आपका एक काम भी पूरा करेंगे। इम्तिहान शुरू होता है। मैंने पहले ही सुना था कि तियानयानमेन के चुनाव का तरीका बहुत क्रूर है। लगता है मैं सीधे उनसे मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे पहले खाना और हथियार ढूंढने होंगे। शराब की एक बोतल, ये किसी काम की नहीं है। तुझे सबक सीखना है क्या? तुम कौन हो और मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो? मैंने तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे भाई से पैसे लिए हैं। देखो, उसने फिर से बीच में टोक दिया। लगता है तुम दोनों की किस्मत में एक होना नहीं लिखा है। आप दोनों, हमें अभी कुछ खाना और पानी मिला है। आप दोनों दिखने में काफी काबिल लगते हैं, तो क्या हम साथ मिलकर आगे बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम पश्चिम की ओर हैं। जरूर उन अपराधियों ने पहले से ही हर जगह जाल बिछा रखा होगा। बस यहाँ इंतजार करने से बेहतर है कि हम एक चारे का इस्तेमाल करें ताकि उन शिकारियों को बाहर निकालकर एक एक करके खत्म कर सकें। क्या आप रणनीति बनाना भी जानती हैं? मेरे पिता कई बार जंग के मैदान में रहे हैं। पर मैं ही चारा क्यों हूँ? सर, अच्छा होगा अगर आप मुझे छोड़ दें। मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। हमें तियानयानमेन के बाकी लोगों के ठिकाने के बारे में बताओ, तो सोने की यह मुद्रा तुम्हारी हो जाएगी। चाहो तो मुझे खत्म कर दो। सोने की 2 मुद्राएं। तुम मेरी तौहीन कर रही हो। छोड़ो भी, यह कुछ नहीं बताएगा। तियानयानमेन के साथ गद्दारी का अंजाम बहुत बुरा होता है। घटिया इंसान। हनियन, कितना बोरियत भरा है। फिर तुम कौन हो? सावधान। मुझे लगता है कि तू भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। तुझे लड़कियां पटानी है और तू मुझे बलि का बकरा बना रहा है। मैंने तो बस अनजाने में किया था। हो सकता है कि तू पिटने के ही लायक हो। अब जबकि मिशन फेल हो गया है, शहजादे, अब आपका क्या इरादा है? वह मिशन तुम्हारा था, मेरा नहीं। अगर मुझे तुझसे किसी को ढूंढवाना न होता तो मैंने तुझे कब का खत्म कर दिया होता। तुझमें बिल्कुल भी सावधानी नहीं है। क्या तुझे नहीं पता कि तेरे पास एक मर्द बैठा है? सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह शख्स गायब था। वैसे वह बंदा काफी काबिल है। बाद में मुझे उसे भाई से मांगना पड़ेगा। बधाई हो, सिर्फ तुम ही जिंदा बची हो, लेकिन तुम तियानयान संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकती। क्यों? यह तो सरासर नाइंसाफी है। कि तुम राजस्व मंत्री की पत्नी हो, रुआन वेई। एक रईस खानदान की औरत होने के बाद भी तुम तियानयानमेन में घुसने की हिम्मत कर रही हो, जब तक कि
तुम इस दिल चीर देने वाले जहर को झेल न सको। अगर तुम इस जहर का सामना कर पाई तो मैं तुम्हें इसमें शामिल होने की इजाजत दे दूंगा। दिल चीर देने वाला जहर। पिछली बार जब मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तब मैंने इसे हर खाने में चखा था। जब तक इसकी मात्रा सही हो ये जान नहीं लेता, लेकिन यह इतना दर्द देता है कि इंसान खुद को खत्म करने पर मजबूर हो जाए। रुको। द्वितीय द्वार के स्वामी। क्या वह द्वितीय द्वार के स्वामी है? मेरे भाई ने सच में तियानियनमेन के द्वितीय द्वार के स्वामी को अपनी तरफ कर लिया। पता नहीं उन्होंने इस पर कितने पैसे खर्च किए होंगे। यह वह औरत है जिसकी हिफाजत मैं करूंगा। ठीक है, तो फिर द्वितीय द्वार के स्वामी को ही यह सब झेलने दो। वैसे भी आपको इसका तजुर्बा है। तुम अच्छे हो, मैं भाई से कहकर तुम्हारे पैसे बवा दूंगी। छेंग हुआयान को बता दो कि वह अब नहीं रही, आकर उसे यहां से ले जाए। मैं अभी नहीं जा सकती। मुझे जनरल्स मैंशन को सुरक्षित रखना है और चंग हुआयान को तड़पने के लिए छोड़ देना है। वे क्या इसने खुद को खत्म करने की कोशिश की है? मैंने इसे पार कर लिया है। मुझे द्वारपाल से मिलना है। अद्भुत। अब तक केवल तुमने और द्वितीय द्वार के स्वामी ने ही इस परीक्षा को पार किया है ना? लेकिन द्वारपाल शहर से बाहर गए हैं, तो तुम द्वितीय द्वार के स्वामी से बात करो। आज से तुम द्वितीय द्वार के स्वामी की निगरानी में काम करोगी। नहीं, मुझे सीधे द्वारपाल के साथ काम करना है। बिल्कुल नहीं। द्वारपाल कहां गए हैं? वह बिना किसी वजह के ऐसे गायब नहीं हो सकते। क्या तुम उनसे मिलने के लिए बेताब हो? मुझे पता था कि उनके गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है। कहां हैं वे? वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम एक ही दल के थे। क्या तुम सच में हम पर हाथ उठाओगे? वे तूने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? प्रिंस निंग बहुत कुछ जानती है, और वैसे भी जनरल की हवेली का आज नहीं तो कल हिसाब बराबर किया ही जाएगा। उसका जाना तो तय है। मैं उसकी रक्षा करूंगा। क्या तुम उसे बचा पाओगे? तुम हर कदम पर डर डर के चलते हो और बहुत सावधान रहते हो। तुम में तो मेरे साथ मिलकर महान काम करने का साहस भी नहीं है। बेकार इंसान। तुम एक लूजर हो। तुमने उसकी हिफाजत ठीक से क्यों नहीं की? जो करना है करो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है? मैं ही था जिसने तुमसे शादी की, पर फिर भी मैं तुम्हें बचा नहीं सका। मैं वाकई कितना बेकार हूं। अंत करीब है, फिर भी तुम्हारी आंखों में वही नफरत भरी चमक है। तुम मुझे खत्म क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी घटिया मार्शल आर्ट्स के साथ तुम मेरे ऊपर राज करने के लायक नहीं हो। लूजर कहीं के। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम पागल हो गए हो? वे इस जन्म में जो कुछ भी तुम चाहती हो मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा। बॉस, क्या आप यह दुकान किराए पर दे रहे हैं? वैसे आप किस चीज का बिजनेस करना चाहती हैं? मैं एक दुकान खोलना चाहती हूँ जो सिर्फ आलू के पकवानों के लिए होगी। अब जब मुझे तियानियनमेन की ताकत का सहारा मिल गया है तो बस अब पैसा कमाना ही बाकी है। क्या किसी को नहीं पता कि इस आलू ने लोगों की जान ली है? इसे खाने की हिम्मत कौन करेगा? दफा हो जाओ यहाँ से। सरकार ने पहले ही सबको बता दिया है कि पका हुआ आलू खाने में सुरक्षित है। पर कौन यकीन करेगा? निकलो यहाँ से। अगर आपको लगता है कि मेरी कीमत कम है तो मैं और दे सकती हूँ। मेरी यह दुकान बहुत अच्छी जगह पर है,
मुझे इसे बेचने की कोई फिक्र नहीं है। मेरा काम खराब मत करो, चलो भागो यहां से। अगर लिन न्यांगजी कहीं दूर नहीं गए होते और मैं अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहती, तो उन्हें इस शानदार स्वाद के बारे में पता चलता। इन्हें सच में कुछ समझ नहीं आता। भूख लगी है। तुम अब मैं मुसीबत में हूं और सफाई भी नहीं दे सकती। क्या पके हुए आलू में भी जहर होता है? वे रास्ते से हटो। वे तुम एक मर्द को घर के अंदर क्यों ले जा रही हो? एक और से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे मंत्री पति को पता चल जाएगा? जब वो इतनी सारी औरतों को घर लेकर आता है, तब क्या मैंने कुछ कहा? तो तुम्हें इस बात की तकलीफ है कि उसके पास बहुत सारी औरतें हैं। हे, जागो। द्वितीय द्वार के स्वामी, जरा मुझे देखो। मैं किसी को ढूंढने जाती हूँ। तुम जिंदा हो? मालिक, सेना में मौजूद गद्दार मिल गया है। क्या मैडम को बता देना चाहिए? जरूरत नहीं है, उसे मेरे पिताजी ने वहां रखा था। अगर उसे पता चला तो वह जरूर कुछ न कुछ सुराग ढूंढ लेगी। तुम अंदर के लोगों पर नजर रखो और जो भी हलचल हो मुझे बताओ। जी सर। मिस रुआन, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये तो बहा हैंडसम लड़का है। वो तो है ही। तुम लोग कौन हो? क्या तुम मुझे भूल गए? सिस्टर, क्या तुम अपना नाम भी भूल गए हो? मुझे याद है कि कुछ लोगों ने मेरा घर जला दिया था। फिर मैं वहां से भाग गया और फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रहे? छोछो, अब से तुम मेरे साथ रहोगे और मेरा ही सरनेम लगाओगे। तुम्हारा नाम होगा रुआन फैन। कैसा लगा? रुआन फैन। रुआन फैन। कितनी खराब लिखावट है। तो फिर तुम लिखकर दिखाओ। सिस्टर, कैसा है? यह चाय पीली और गंदी है। क्या यह पुरानी चाय है? बहुत शानदार। मैडम आजकल हवेली के खर्चे कम कर रही है। लगता है कि आप किसी साधारण परिवार से नहीं हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है, बस इतना याद है कि मेरा घर लाल दीवारों और ऊंची छतों वाला था। क्या मजाक कर रहे हो? लाल दीवारें और ऊंची छतें। क्या तुम महल में रहते हो? अब तो मोटी कमाई हो सकती है। अगर भविष्य में तुम अपने घर चले गए तो हमें भूल मत जाना। सिस्टर इतनी अच्छी हैं, तो मैं भला सिस्टर को कैसे भूल सकता हूँ? अच्छे बच्चे बन के रहो। आज दोपहर उन्होंने एक साथ खाना खाया और उसके बाद साथ में लिखावट का अभ्यास किया। मैडम ने उनके अच्छे अक्षरों की तारीफ भी की। बस करो, बहुत हुआ। क्या तुम जानते हो मैं किसका आदमी हूँ? तुम मुख्यमंत्री के आदमी हो। तो फिर? तुम तो सच में बहुत निडर बन रहे हो। बताओ, मुख्यमंत्री की क्या योजना है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर बोल दिया तो यह सोने का पत्ता तुम्हारा हो जाएगा। ये मत समझो कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो तुम मेरा अपमान कर सकते हो। एक चुनो, सोने का पत्ता या फिर सोने का पत्ता। सोने का पत्ता। मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा है कि जब युवा जनरल सीमा पर पहुंचे तो अनाज के गोदाम को आग के हवाले कर दूं। खत्म कर दो। हुजूर, वह मुख्यमंत्री का आदमी है। क्या आप वाकई पक्का कह रहे हैं? तूने ये क्या घटिया आइडिया दिया था? स्वामी ने मेरी ओर ठीक से देखा तक नहीं। ये तुम्हारी अपनी नाकाबिलियत है। फिर भी मैं तुझसे बेहतर हूँ। तू अभी कूड़े के पास वाली सड़ी हुई घास की तरह है, जिसे कुचलने में भी लोगों को घिन आती है। थू, तेरी हैसियत ही क्या है? मैं भी इस घर की एक कानूनी उपपत्नी हूँ। उपपत्नी? तू तो स्वामी से मिली तक नहीं होगी। ओ घटिया औरत, तेरी इस हालत में सिर्फ मैं ही तेरी मदद कर रही हूँ। बेहतर होगा कि तू अपनी हद में रहे, वरना मैं चुपके से तुझे बहुत बुरी सजा दूंगी। मैं दिखने में तुझसे कम नहीं हूं, तो भला मैं इस घर की मालकिन क्यों नहीं बन सकती? ये यादें तो असल में मैं पहले ही एक बार जा चुकी हूं। ऊपर वाले ने वाकई मेरी सुन ली
जरूर वह चाहते हैं कि मैं अपनी खोई हुई चीजें वापस पालूं। मैं वो सब पाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ जो तुम चाहती हो। तुम कौन हो? एक ऐसी इंसान जो तुम्हारे खराब पैर को ठीक कर सकती है और तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। $100 इससे ज्यादा नहीं दे सकती। ये जानकारी वाकई हमारे पास नहीं है। बस एक सैन्य जासूस को ही तो ढूंढना है। क्या आपको लगता है कि मैं कम दे रही हूँ? तियानायान ग्रेड सी ग्रेड की जानकारी के लिए पैसे नहीं लेता। तो क्या आपका मतलब है कि यह जानकारी C ग्रेड से ऊपर की है? मैंने ऐसा नहीं कहा। सिस्टर, इस होटल का खाना वाकई बहुत अच्छा है। जरा रुकिए, ये रही वो जानकारी जो आपको चाहिए थी। आपने जो अतिरिक्त पैसे देने की बात की थी वो अभी भी लागू है ना? बिल्कुल। रुआन ने तुम्हें सब्जियां खरीद कर छोटी रसोई में भेजने को कहा था, लेकिन तुमने सिर्फ एक पत्ता गोभी क्यों खरीदी? यह कोई मामूली पत्ता गोभी नहीं है, इसे तियानशान के झरने के पानी से सींचा गया है। क्या बकवास है? सिर्फ यही एक बची थी। तुम ठगे गए हो, है ना? यह आदमी तो भाई का सबसे भरोसेमंद डिप्टी जनरल निकला। इसे यहाँ किसने तैनात किया है? युवराज ने? प्रिंस निंग? प्रधानमंत्री? आखिर वो कौन है जो मेरे परिवार को खत्म करना चाहता है? सिस्टर, तुम बताओ, आज रात हमें उबली हुई पत्ता गोभी खानी चाहिए या फिर मसालेदार आलू? अब बस भी करो, मैं इसे खा खा कर थक गया हूँ। मिस रुआन, दामाद जी आ गए हैं। तुम अंदर जाओ। चलो चलें। वे जो हमने शादी के अनुबंध के बारे में बात की थी, क्या वह अब भी मान्य है? बिल्कुल मान्य है। जब इतनी सारी आंखें हमें देख रही हैं, तो हमें एक प्यारे पति पत्नी होने का अच्छा नाटक करना होगा। अनुबंध? लगता है कि ये असली पति पत्नी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम बस फायदा उठाना चाहते हो। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं, लेकिन तुम मेरे पीछे किसी और आदमी को मत छिपाना। आखिरकार ये तुम्हारे हाथ लग ही गया। लगता है योजना को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। मैडम, अब फिर से कोई बुरा सपना देख रही थी। मैं आपके लिए सुकून देने वाली अगरबत्ती जला देती हूँ। ठीक है। पता नहीं क्यों आजकल हर रोज बुरे सपने आते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे लिए ये अगरबत्ती जलाती हो। यह तो मेरा फर्ज है। तुम हमेशा ये नकाब क्यों पहने रहती हो? अगर आपने मेरा चेहरा देख लिया तो आप जरूर गुस्सा हो जाएंगे। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी हो, चाहे तुम्हारा चेहरा कैसा भी क्यों ना हो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं करूंगी। बुआ, क्या यह चियानचेन तुम हो? वे कल ससुर जी का जन्मदिन है। मैं तुम्हारे साथ उन्हें बधाई देने चलूंगा। क्या? तुम तो पहले कभी नहीं जाते थे। और वैसे भी क्योंकि मैंने अपनी जिद पर घर छोड़ा था, पिताजी ने भी मुझसे दूरी बना ली है। आगे से ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब जनरल की हवेली जा रहे हो तो क्या अब मुझे मक्खन लगा रहे हो? वे मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ काम का रिश्ता है। ठीक है, तो कल जनरल की हवेली में ससुर जी को लगना चाहिए कि हमारे बीच बहुत प्यार है। आज ये दो बाहरी लोग यहाँ कैसे आ गए? आपका दामाद आपको प्रणाम करता है, ससुर जी। पिताजी, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी और हम आपके लिए स्नो जिनसिंग्स भी लाए हैं, खासकर आपकी सेहत के लिए। चलो, कम से कम तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। सुना है तुम तीखा नहीं खा सकते। खा सकता हूं। सुना है तुम्हारी पीने की क्षमता भी कम है। मैं पी सकता हूं। यह जाम ससुर जी के जन्मदिन के नाम। और यह जाम
और यह जाम मेरे नाम। पिताजी, आप हुएलांग को और परेशान मत कीजिए। अभी शादी हुए कितना समय हुआ है और तुमने उसका पक्ष लेना शुरू कर दिया? मालिक, अनर्थ हो गया। लॉर्ड सॉन्ग अब नहीं रहे। क्या? लाओ सॉन्ग, तुम हिम्मत मत हारो। ये सब आखिर कैसे हुआ? लॉर्ड सॉन्ग ने। नहीं, किसी को बताना मत। लाओ सॉन्ग, आखिर ये सब हुआ कैसे? लॉर्ड सॉन्ग किसी गलत जगह पर गए थे। ये मुमकिन नहीं है। हमारा अनुशासन बहुत सख्त है और वो तो सबसे ज्यादा नियमों का पालन करने वाले हैं। ल्यूशंग पवेलियन का निमंत्रण कार्ड सिर्फ सबसे खास मेहमानों के पास ही होता है। क्या वाकई? मालिक सच में वहां गए थे। वो वहां कुछ औरतों के साथ थे। दवा खाने के बाद वापस आने पर उन्हें झटके लग रहे हैं। अंकल सॉन्ग ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकते, है ना? पिताजी, क्यों ना हम किसी को जांच के लिए भेजें? ठीक है। बेगम, अब सोने का समय हो गया है। तुम नीचे सो और मैं बिस्तर पर। चलो नीचे उतरो। प्रिय पत्नी, ससुर जी काफी सतर्क हैं। अगर पोल खुल गई तो अच्छा नहीं होगा। चेंग हुआयान, तुम। मेरे पतिदेव, हमारी सुहागरात बहुत कीमती है। अब हमें सो जाना चाहिए। तुम बहुत खूबसूरत हो। वे चले गए। मेरी पत्नी, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। ओह नहीं, मैं बस उनकी बातों में आने ही वाली थी। जनरल, वे दोनों सच में साथ सो रहे हैं। मेरी बेटी वाकई इस लालच से खुद को बचा नहीं पाई। जनरल, सिरोंग की तरफ से फिर से खत आया है। वे चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर कुछ बड़ा करें। आजकल जनरल्स मैंशन की हालत बहुत नाजुक है। जनरल, आपको जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। पिताजी, क्या आप बगावत करने जा रहे हैं? तुम तो सो चुकी थी ना। हमने सब जल्दी निपटा लिया। वाकई घर का भेदी लंका ढाए। पिताजी, अगर आप वाकई बगावत करना चाहते हैं तो या तो हमें एक ही बार में जीतना होगा, वरना सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मैंने कब कहा कि मैं बगावत करने वाला हूँ? तो फिर क्यों ना आप सच में बगावत कर लें। अगर हम जीत गए तो मैं राजकुमारी बन जाऊंगी। मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। चुप रहो। क्या मुझे तुम्हारे इन तुच्छ पैसों की जरूरत है? मुझे तो चिंता है। क्या आपको चेंग परिवार की ताकत की चिंता है? क्योंकि आपको लगता है कि लॉर्ड सॉन्ग की मौत में चेंग परिवार का ही हाथ है। पति, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। यह आपका पसंदीदा मीठा दलिया है। तुम आज कुछ अजीब लग रही हो। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। आइए पतिदेव, इसे चक्कर देखिए। मुंह खोलिए। यह तो बहुत नमकीन है। यकीनन वह मुझसे नफरत करती है। चेंग परिवार ने पहले ही जनरल्स मैंशन के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया है। मुझे जल्द से जल्द चेंग हुआयान और प्रिंस निंग की साजिश के सबूत ढूंढने होंगे। इसके लिए मुझे दोबारा चेंग हुआयान का भरोसा जीतना होगा। पतिदेव कैसा है? स्वादिष्ट है ना? हाँ, स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। थोड़ा और लीजिए। लीजिए। यहाँ। आह। इस चरित्रहीन औरत को पकड़ो। आप किसे चरित्रहीन कह रही हैं? सिस्टर, अब कहने को बचा ही क्या है। मेरे पति ने तुम्हें घर की जिम्मेदारी दी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पराये मर्द से मिलने की? अब तो मैं गई। चेंग हुआयान को काबू में करने का प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बेटा, तुम्हें दया दिखाने की जरूरत नहीं है। इसे तलाक दे दो। ये मेरे रिश्तेदार हैं। चोट लगने की वजह से इनका दिमाग ठीक नहीं है। मैंने इन्हें मदद के लिए बुलाया था। इसमें क्या गलत है? तुम बहाने बनाने में बहुत माहिर हो। बेटा, इसकी बातों पर यकीन मत करना। अब मैं पक्का फंसी। चेंग हुआयान कभी यकीन नहीं करेगा। मुझे इस बारे में पता है। मेरी अपनी पत्नी से इस बारे में बात हुई थी। मैंने ही इसे यहाँ रुकने की इजाजत दी है। क्या कहीं इसने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया? याददाश्त खो गई है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रुआन फैन है। आज तुम्हारा भी यह हाल हो गया, शहजादे प्रिंस निंग। प्रणाम द्वारपाल।
राजकुमार प्रिंस निंग। चेंग हुआयन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे परिवार वालों ने आज मुझे कितना परेशान किया है? तो फिर आप अभी तक गए क्यों नहीं? तुम सालों पहले एक औरत के लिए तियानमेन छोड़कर चले गए थे और अब फिर से एक औरत के लिए ही वापस आए हो। भरे आशिक बने फिरते हो। मैं तो बस तुम्हारी पत्नी के प्यार का इम्तिहान लेने में तुम्हारी मदद कर रहा हूं। आप बस बातें बनाना जानते हैं। आपको दूसरों के मामलों में दखल देने की आदत कब से हो गई? आपके और मेरे बीच सिर्फ काम का रिश्ता है। अरे बाप रे, तुम तो बहुत बेरहम हो। हाय, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ठीक है, मुझे पता है कि आप चेंग परिवार में सिर्फ उनकी जासूसी करने के लिए रुके हुए हैं। एक काम करते हैं, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, तुम्हारी पत्नी तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती, उसे कुछ ही दिनों में मुझसे प्यार हो जाएगा। हुजूर, भले ही आप मुझे कितना भी नापसंद करें, लेकिन आपको इस तरह मालकिन की मेहनत से उगाई हुई चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। चेंग हुआयन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को परेशान करने की? कैसा तुम्हारा आदमी? सिस्टर, आप हुजूर को कुछ मत कहिए, ये मेरी ही गलती है। तुम इतनी उम्र के होकर भी उन्हें सिस्टर क्यों बुला रहे हो? अगर मुझे दूसरों के मुंह से खुद को सिस्टर कहलवाना पसंद है तो क्या ये गलत है? ऊपर से तुम खाना बर्बाद कर रहे हो, शर्मनाक। मैं वो खैर छोड़ो, मैं इस बार तुमसे एक मदद मांगने आई हूँ। क्या? मुझे प्रिंस निंग से मिलना है। उससे मिलने का क्या फायदा? अभी जनरल की हवेली महाराज की नजरों में खटक रही है। हमें एक मजबूत सहारे की जरूरत है और प्रिंस निंग की ताकत चारों तरफ फैली हुई है। वे यकीनन कुछ बड़ा हासिल करने में मदद कर सकते हैं। सिस्टर, आपकी पसंद वाकई काबिल तारीफ है। ठीक है, लेकिन मुझे इस काम के बदले बड़ा फायदा चाहिए होगा। फिक्र मत करो, वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। सॉन्ग जिन का मामला तुमने बखूबी संभाला। उम्मीद है कि पीछे कोई सबूत तो नहीं छोड़ा। उसे पश्चिमी इलाके का जहर दिया गया था और जिस आदमी ने जहर दिया था उसे खत्म कर दिया गया है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अफसोस की बात है कि रुआन फैमिली पर गद्दारी का इल्जाम लगाने के लिए अभी भी सबूत कम है। चिंता मत कीजिए, जल्द ही सारे सबूत मिल जाएंगे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि रुआन फैमिली को रास्ते से हटाना इतना जरूरी क्यों है। सालों पहले जब महाराज और रुआन वेन ने साथ मिलकर बगावत की थी, तब हर कोई रुआन वेन को ही अपना राजा बनाना चाहता था, लेकिन रुआन वेन ने अपनी भाईचारे की खातिर सिंहासन छोड़ दिया। पर महाराज को हमेशा लगता है कि यह सिंहासन उनका नहीं है। जब तक रुआन वेन इस दुनिया से चला नहीं जाता, उन्हें चैन नहीं आएगा। मैं समझ गया पिताजी। चियान चियान, तुमने अभी जो बातें सुनी वह तो सच हैं। तुमने कहा था कि तुम सबूत दिलाने में मेरी मदद कर सकती हो। आखिर कैसे? जनरल का चचेरा भाई, जो अब फौज में एक बड़ा अधिकारी है, उसे पहली ही नजर में मुझसे प्यार हो गया था। मैं अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए कर सकती हूँ। तुम्हें इसके लिए काफी कुछ सहना होगा। आपके लिए कुछ भी करना मेरे लिए खुशी की बात है। ठीक है, तुम भरोसा रखो। जैसे ही यह सब खत्म होगा, मैं उस बुढ़िया को तलाक दे दूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। तुम्हारी बातों पर तो कोई पागल ही यकीन करेगा। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को ही बर्बाद कर दो। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलो? यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। ठीक है लियू मेई, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का मौका जरूर ढूंढूंगा। तो लियू चियांगछान का कोई नया प्रेमी है और इत्तेफाक से मैंने उन्हें देख भी लिया। अरे क्वेर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह लियू चियांगचैन कुछ बदली बदली सी लग रही है? हाँ, वह अब बहुत समझदार और मेहनती हो गई है। अब वह दामाद जी को फंसाने की कोशिश भी नहीं करती, जैसे कि वह पूरी तरह से बदल गई हो। कहीं उसे पिछले जन्म की यादें तो नहीं मिल गईं? मैडम, मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे जाने दें। पहले तो तुम किसी भी हाल में यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। पहले मेरे पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन अब है। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ। ये तुम्हारे सफर के खर्चे के लिए है। सही समय आने पर मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूंगी। शुक्रिया मैडम। मैडम, एक और बात है। बताओ। मैंने गलती से सुना था कि यंग मास्टर कल कोई खबर साझा करने के लिए जीन पवेलियन जाने वाला है। मैडम को हमारे बारे में पता चल गया है। जल्दी जाओ, मैं तुम्हारी मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती। चियान चियन, अगर जाना है तो हम साथ चलेंगे। नहीं,
मैडम हमें सजा दे देंगी। हमें सजा देंगी तो पहले मैं ही उन्हें खत्म कर दूंगा। चिंग हुआयन कहाँ है? लीजिए, इतनी खूबसूरत लड़की, क्या सच में हम इसका मजा ले सकते हैं? जल्दी करो। घटिया औरत। मानना पड़ेगा कि तू रुआन फैमिली की बेटी है जो इतनी जल्दी होश में आ गई। रुआन वे, तूने अपनी अंदरूनी ताकत से जहर को तो खत्म कर दिया, पर अब तुझमें बिल्कुल जान नहीं बची होगी, है ना? मेरी पत्नी को छोड़ दो। ये सारे पैसे तुम रख लो, हमें जाने दो। वे जल्दी भागो यहां से। मैं तो बहुत थक गई हूं। तुम अभी बेहोश हो गए थे, मैंने ही तुम्हें उठाया था। क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मेरे पैर में मोच आ गई है। थोड़ा दर्द होगा, सह लेना। तुम्हें डॉक्टरी भी आती है क्या? तुम मुझे हमेशा फिक्र में डाल देती हो। मुझे लगा अगर मैं ज्यादा चीजें सीख लूं तो कभी काम आ सकती हैं। अरे, क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? उस वक्त तुमने एक हीरो की तरह मेरी जान बचाई थी। याद है, जब हम लगभग 10 साल के थे। तुम चाहती थी कि मैं दुल्हन बनूं, और जब मैंने मना किया तो तुमने मुझे पीटा था। 10 साल? तो वो रोतलू बच्चे तुम ही थे। लेकिन तुम एक अच्छी इंसान भी थी। जब दूसरे मुझे परेशान करते थे तो सिर्फ तुम ही मुझे बचाती थी। वो तो है ही। उस वक्त मेरे पीछे बहुत से चेले घूमते थे और मैं हर किसी की रक्षा करती थी। मैंने तब सोचा था कि अगर मैं काबिल बन गया तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मगर उस शादी के प्रस्ताव का क्या हुआ जो जनरल के घर भेजा गया था? उसे वापस लौटा दिया गया है। क्या? मिस रुआन और राजकुमार झाओ यानछुआन की पहले ही सगाई हो चुकी है। मेरे लिए एक काम का इंतजाम करो। वे मुझे माफ कर देना। तुम्हें जो हमारी पहली मुलाकात किसी फिल्म की तरह लगती है, वो सब मेरी साजिश थी। मैंने तुम्हें किसी और से छीना, लेकिन फिर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। यकीनन ये चेंग हुआयन और प्रिंस निंग के बीच हुई बातचीत की चिट्ठियां हैं। भले ही ये सिर्फ आम बातचीत हो, पर ये चेंग हुआयन पर महाराज का शक बढ़ाने के लिए काफी है। मिस रुआन मैडम, जनरल ने एक पत्र भेजा है। फॉरेंसिक जांच। ये अंकल सॉन्ग का नतीजा है। शरीर पर कोई गहरा जख्म नहीं है। जहर की ज्यादा मात्रा लेने की वजह से ये सब हुआ है। जहर? लगता है मुझे एक बार कोठे पर जाना होगा। मैं आपसे बातें घुमा फिरा कर नहीं कहूंगी। मैं बस उस सॉन्गजिन साहब के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या वह सच में दवा के असर से चले गए? सॉन्गजिन साहब वहां पहली बार आए थे। उन्हें वो दवा सच में लियानेर ने ही दी थी। लियानेर? वो कहाँ है? वह चली गई। तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। तुम्हारा यहाँ होना अजीब है। तुमने अभी कहा कि लियानेर चली गई। हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या तुम भूल गई कि मेरा परिवार डाली टेम्पल का काम करता है? कल नदी से एक लड़की का शरीर मिला था, वही लियानेर थी। अगर गहराई से छानबीन करें तो पता चलता है कि वह विदेशी जहर की तस्करी करती थी। अब तो सारे सबूत ही खत्म हो गए। फिक्र मत करो, लियानेर का एक साथी भाग निकला है। हूँ? इस बार मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। मैं तुम्हारे लिए जंगनन का सारा रेशम ले आई हूँ। मेहनत के लिए शुक्रिया। जरा मेरी ये नई डिश चख कर देखो। मैं तो ये खा खा कर उब गई हूँ, वाकई पक गई हूँ। लिन यांगजी, आप इन आलू की टिक्कियों को कम मत समझना। अभी ये हमारी दुकान में बहुत अच्छी बिक रही है। और तो और, हमारी मैडम ने एक तरीका सोचा है। उन्होंने कहा है कि वो लोग पैसे देंगे और फिर हम उन्हें आलू के स्नैक्स बनाना सिखाएंगे। वक्त आने पर वो हमारे नाम का इस्तेमाल करके अपनी खुद की शाखाएं खोल पाएंगे। फ्रेंचाइजी, तुम्हारे पास वाकई बिजनेस का तेज दिमाग है। इस पुराने जमाने में होना तो तुम्हारे टैलेंट की बर्बादी है। रुआन वेई कौन है? वाह, मुझे नहीं पता किसने कर्ज नहीं लौटाया। अब मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। मैंने कब कर्ज लेकर नहीं लौटाया? क्या यह तुम्हारा नहीं है? पर ये तो पिताजी ने मुझे बहुत पहले दिया था। ये उनके पास कैसे पहुंचा? पैसे वापस करो। तुम में से रुआन वेई कौन है? यह मैं?
क्या मैंने तुमसे भी उधार लिया है? तूने ऊंची ब्याज दरें लगाकर मेरे पिता को जाने के लिए मजबूर कर दिया। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये क्या हो रहा है? कमीने, मेरे नाम का इस्तेमाल करके ऊंची ब्याज दर पर पैसे उधार देने की हिम्मत कैसे हुई? मैडम, दुकान से खबर आई है कि रुआन वे दुकान पर वसूली करने आया है। क्या? क्या तुम जानते हो मेरे मालिक कौन है? रुआन वे, जो राष्ट्र के जनरल की बेटी हैं और मुख्यमंत्री की बहू हैं। 7 तो अगर मैंने थोड़ा सा प्रोटेक्शन मनी ले लिया तो क्या हुआ? वह कौन सी रुआन वेई है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? ओह सुंदरी, तुम कौन हो? बीच में मत आओ। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मालिक रुआन वेई है? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मेरी पहचान जानकर अब मुझसे हाथ मिलाना चाहते हो तो कुछ करके दिखाओ। अपनी आंखें खोलकर इसे ठीक से देख लो। यही तुम्हारी असली मालिक रुआन वे है। सिपाही, तुम इस आदमी ने मेरा नाम लेकर सबको ठगने की कोशिश की है। इसे महल में ले जाओ और इसकी मर्दानगी छीन लो। मिस रहम करें। मिस मुझे माफ कर दें। मैडम चेंग ने मुझे यहाँ भेजा था। मिस दया करें। तो तुम यहाँ मुझसे सवाल करने आई हो? क्या तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके थोड़े पैसे लेना गलत है? और इसका क्या? को गारंटी के तौर पर कुछ तो पास रखना ही होगा। उसके दिमाग के हिसाब से वह कभी ऐसी घटिया चाल नहीं चल सकती। पक्का इसके पीछे किसी और का हाथ है। तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है? मिस रुआन, जनरल साहब को जेल भेज दिया गया है। उन पर बगावत का आरोप लगा है। ये कैसे मुमकिन है? जमाई राजा ने खुद जनरल को गिरफ्तार किया है। मेरे बेटे ने तो बस अपना फर्ज निभाया है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी शादी हमारे चंग परिवार में हुई, वरना तुम भी उन्हीं की तरह काल कोठरी में सड़ रही होती। मुझे खत्म करने का कोई फायदा नहीं होगा। बिना किसी सबूत के आप किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? ये सभी पक्के सबूत हैं। ये सब तुम्हारी सेना के कप्तान ने खुद सौंपे हैं। सेना का कप्तान? क्या मैं सच में कुछ भी नहीं बदल सकती? अरे सुनो, लियू चियान का वह प्रेमी, क्या तुमने कहा था कि वह एक कप्तान है? हाँ, सुना है कि उसका रुआन फैमिली के साथ कुछ पारिवारिक रिश्ता भी है। लियू चियान अभी कहाँ है? उसे शायद श्रीमती चेंग के कमरे में सेवा करनी चाहिए। इन दिनों तुम्हारी बहुत मदद मिली है मेरी सेहत का ख्याल रखने के लिए, और मुझे पैसे ब्याज पर देने की सलाह देने के लिए मैंने बहुत सारा मुनाफा कमाया है। लो, ये बालों का कांटा तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम्हें इतने सारे पैसे कमा कर दिए हैं और तुम मुझे सिर्फ एक मामूली कांटा दे रही हो? लालची बुढ़िया, क्या तुझे लगता है कि तू बहुत महान है? क्या तुझे पता भी है प्रधानमंत्री हर रोज मुझे अपनी बाहों में लेकर कहते हैं कि वह तुझे तलाक दे देंगे। तुम सासू माँ, सासू माँ, तुमने किसी को खत्म किया है? मैंने ऐसा नहीं किया। माँ, आपको क्या हुआ? यह सब आखिर चल क्या रहा है? वह सिस्टर है जिसने खून खराबा किया है। हे भगवान, यंग मिस्ट्रेस ने वृद्ध महिला को खत्म कर दिया। तुम मेरी बात सुनो, सच में ये मैंने नहीं किया। क्या तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करते? मैंने खुद अपनी आंखों से सिस्टर को अपराध करते देखा है। रुआन वे, तुझे अब इसकी सजा भुगतनी होगी। ओह घटिया औरत, माँ के साथ जो तूने किया है उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। कोई है, इसे पुलिस के पास ले जाओ। जी सर। ठीक है। तुम अच्छे से जानते हो कि उसने यह नहीं किया। शांत हो जाओ। अगर वह जेल के अंदर है तो क्या इससे तुम्हारे लिए काम करना आसान नहीं होगा? यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी चालें नहीं समझता। तुम बस मामले के सुलझने का इंतजार कर रहे हो ताकि फिर उसे बचा सको और रुआन वेई तुम्हारे करीब आ जाए। बेशक, यह तो सिर्फ एक छोटी बात है, पर सबसे जरूरी हमारा बड़ा मिशन है। तुम यहाँ कैसे आ गई? हमें उम्मीद थी कि तुम हमें यहाँ से बचाओगी। चलो, अब साथ ही जाएंगे। अगले जन्म में फिर से एक ही परिवार बनेंगे। अरे तुम भी ना। बस बहुत हुआ। जब सब खत्म होने वाला है तब भी लड़ रहे हो। लिनर, मैं तुमसे शादी करने आई हूँ। लिनर, तुम कोई बेवकूफी मत करना। तुम्हें जीना होगा। मेरा इस दुनिया में आने का कोई इरादा नहीं था,
लेकिन तुमसे मिलकर सब कुछ सफल हो गया। लिन नियांगजी, तुम कोई बेवकूफी मत करना। अगले महीने मेरी रेशम की कमाई दोगुनी होने वाली है। अगर इंसान ही चला गया तो इतना पैसा कमाने का क्या फायदा? उसे अपने ऊपर खर्च करना, एक नया आदमी ढूंढ लेना और क्वेर के लिए भी एक ढूंढ लेना। मैं अभी जिंदा हूँ। पिताजी, उसे देखिए। क्या हुआ? बेवकूफ कहीं के। मैंने क्या किया? वह मां बनने वाली है। क्या? तो लगता है लिन नियांगजी को अब हमारे साथ ही खत्म होना होगा। हाँ, महाराज जल्द ही पता लगा लेंगे। जब तक कि मुझे किस लिए बुलाया है? मैं आपसे विनती करती हूँ कि लिन नियांगजी से शादी कर लीजिए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं भला लिन नियांगजी से शादी कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ आप ही उनसे शादी करके उनकी जान बचा सकते हैं। और मेरा क्या? क्या तुमने एक बार भी मेरी राय पूछी? मैं उससे शादी नहीं कर सकता। यह मेरी आपसे आखिरी विनती है। मेरा वक्त खत्म होने वाला है। इसके बाद आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगे। यह आखिरी बार है। जनरल का घर तबाह हो गया, लेकिन फिर भी लिन नियांगजी ने चेंग हुआयन से शादी कर ली। आखिर मैंने क्या बदला है? वही क्या आपको मुझे कुछ बताना है? यहाँ एक पत्र है, पर शायद अब इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, बस इसी की कमी थी। पहला फेरा शुरू करें। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इसका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी की मौत हो गई हो? दूसरा फेरा। क्या यह वही बहू नहीं है जिसे गिरफ्तार किया गया था? इसे रिहा कैसे कर दिया गया? यह शादी आज नहीं हो सकती। तुम जैसे अपराधी को बाहर किसने आने दिया? महाराज ने जांच कर ली है कि मुझ पर लगे आरोप पूरी तरह झूठे हैं। मैं निर्दोष हूँ। महाराज का आदेश है। चंग हुआयन पर वफादार लोगों को खत्म करने का शक है। अब महाराज खुद इसका फैसला करेंगे। मेरे पति, अब चलिए। तू झूठ बोल रही है हुआयन। तुम कोई पागलपन मत करना। ठीक है, तो फिर मेरी पत्नी खुद मुझे ले चले। चेंग हुआयन, तुम पर एक ईमानदार आदमी को जहर देने का आरोप सिद्ध हो चुका है। पश्चिमी दुश्मनों को शांत करने में तुम्हारे योगदान को देखते हुए तुम्हारी जान बख्श दी जाती है, लेकिन तुम्हें सजा तो भुगतनी ही होगी। तुम्हें 3000 मील दूर देश निकाला दिया जाता है। यही आदेश है। महाराज की जय हो। यह मेरी सारी जमा पूंजी है। सब कुछ युवराज को दे दो ताकि उनके बड़े मकसद में मदद मिल सके। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वह मेरे परिवार को छोड़ दें। वही अंकल रुआन पर बगावत का इल्जाम लगा है। तो फिर आखिर मैं क्या करूं? चेंग हुआयन को खत्म कर दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ये रूखा सूखा खाना नहीं खाओगे? वही तुम पर मेरा कुछ कर्ज बाकी है। भूल गए? जाग गए? वही वह चिट्ठी तुमने ही महाराज के हाथों में दी थी ना? तुम सही कह रहे हो। मैं हमेशा से तुम्हारे और प्रिंस निंग के बीच गुप्त मिलीभगत के सबूत तलाश रही थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ एक चिट्ठी तुम्हें देश निकाले तक पहुंचा देगी। पागल वे क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सिर्फ एक चिट्ठी की वजह से मुझे देश निकाला दे दिया जाएगा? यह महाराज का शक है। उन्हें पहले से ही शक था कि मेरी प्रिंस निंग के साथ मिली भगत है। तो फिर उनका शक बिल्कुल सही है। तुम हमेशा से चुपके चुपके रुआन फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? कुछ बोलो। मुझे तुम्हारा यह बर्ताव सबसे ज्यादा नापसंद है। इस पर साइन करो। अब हमारा रिश्ता खत्म। ठीक है, तो फिर अब मुझे छोड़ दो। अब तुम आजाद हो। सिर्फ इतना काफी नहीं है। किसी ने मुझे तुम्हें खत्म करने को कहा है, तभी मेरा परिवार फिर से आजाद हो पाएगा। अगर वाकई में तुम यही चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मेरा दिल ऐसे क्यों टूट रहा है जैसे कोई दरार आ गई हो?
तूने देखा? अब खुश हो? वे ये सब हमारे मकसद को पूरा करने के लिए है। हमारा भविष्य और भी बेहतर होगा। तुम अब वो पुराने छोटे शहजादे नहीं रहे। कुछ हासिल करने के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, और मासूमियत का कोई अच्छा अंजाम नहीं होता। इसे दफना दो। नहीं, ये इसके लिए बहुत छोटी सजा है। इसे जंगल में फेंक दो ताकि भेड़िए इसे खा जाएं। हुएलांग, वे पिताजी, इसका पैर पहले ही चोटिल है, बस इसकी जान बख्श दीजिए। हो, फालतू की दया दिखाना बंद करो। वे मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें रुआन वे को सुरक्षित रखना होगा और जनरल्स मैंशन को भी बचाना होगा। वे My husband, वह देखो, वह वे है। वे होश में आओ। वे आखिर मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या करूं? मैंने एक तरीके के बारे में सुना है, अगर मैं इस पुराने पत्थर को अपने अंश से सींचूं तो हम दोबारा मिल सकते हैं। तुम्हारा यह घाव दिल के बहुत करीब था। मुझे अब जाकर समझ आया कि वे मुझसे नफरत क्यों करती है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी बहुत नाजुक वक्त चल रहा है, होश में आओ। राजकुमार बगावत करने की तैयारी कर रहा है। पिताजी, भैया, जल्दी चलिए। तुम यहाँ अकेली हो, हम तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? राजकुमार ने विद्रोह कर दिया है, अब उनके पास हमें रोकने का वक्त नहीं है। चलिए। राजकुमार के पास तो कोई सेना नहीं है, वह विद्रोह किसके दम पर करेगा? मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे ताकि वह अपनी फौज खड़ी कर सके। नहीं, मुझे उन्हें बचाना होगा। पिताजी, 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 अगर आप उन्हें बचा भी लेंगे तब भी हम जिंदा नहीं बचेंगे। अब से हम आम लोगों की तरह रहेंगे। चलिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजकुमार महाराज को खत्म कर देगा, फिर राजकुमार को प्रिंस निंग द्वारा सजा दी जाएगी, और यह कि चेंग हुआयान अभी भी जिंदा है और अब वह पूरी तरह से वजीर बन गया है। बेटी, अब तो हम वाकई कंगाल हो गए हैं। किसने कहा कि मैं कंगाल हूँ? मेरी धन की देवी वे लिन न्यान जी। जैसे ही प्रिंस निंग सत्ता में आए, उन्होंने ज़ायरोंग के साथ व्यापार शुरू कर दिया। यह रेशम तो अब सोने के भाव बिक रहा है। अब आप पूरे शहर की सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। कुमारी रुआन वई, महाराज और मेरे मालिक ने आपको बुलाया है। बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? यह इस पूरे खेल में आपकी मदद का इनाम है। इसे रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। आप तो पहले ही शहर की सबसे अमीर हैं। क्या आपको अब भी इस इनाम की जरूरत है? पैसे की बात है, जाहिर है जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। तुम्हें कब पता चला कि मैं ही प्रिंस निंग हूँ? नजर में, वरना मैं तुम्हें यहाँ लेकर ही क्यों आती? सिस्टर, आपने मुझे बुलाया? प्रिंस निंग, आखिर आप इतने समय से यह नाटक क्यों कर रहे थे? जाहिर है तुम्हारी वजह से। यहाँ दो चीजें हैं। प्रिंस निंग या तो सेना की कमान चुन सकते हैं, मेरा परिवार विद्रोह में आपकी मदद करेगा, या फिर यह शीरों का गुप्त पत्र जिसमें हमें देश के साथ गद्दारी करने के लिए उकसाया गया है, इसे महाराज को देकर उन्हें खुश कर सकते हैं। क्या साहस है? तुम्हें बदले में क्या चाहिए? मुझे जनरल्स मैंशन की रक्षा करनी है। वैसे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत क्रूर निकले, उन्होंने खुद को ही चाकू घोंप लिया। तुम्हारे वो छोटे राजकुमार इतनी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, अगर मैं कोई सख्त कदम नहीं उठाता तो वह चैन से विद्रोह कैसे कर पाते? शिजी अभी भी फरार है। वह घायल है, मुझे नहीं लगता कि वह ज्यादा दूर जा पाया होगा। क्या उसकी जान बख्शी जा सकती है? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। एक बात और, प्राइम मिनिस्टर को अब मेरे साथ चलना होगा। चियांगचियन, आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे जैसे निकम्मे की वजह से ही यह सब हो रहा है। तुम उस समय रुआन वे को खत्म नहीं कर पाए। तुम फिक्र मत करो,
सारा इल्जाम मैं अपने सिर ले लूंगा। दूर हटो। चियांग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कितने बेकार हो तुम। तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ? तो यह सच है, लियू चियान का भी पुनर्जन्म हो सकता है। बदतमीज बेटा, इसने तो मेरे सभी आदमियों को ठिकाने लगा दिया। महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास दिमाग पर काबू पाने की एक दवा है। क्या आप इसे साहब को नहीं खिला देते? यह उसे तुरंत खत्म करने वाली दवा है, बेवकूफ कहीं के। पिताजी, क्या आपने मुझे बुलाया? अब तो आप बहुत बड़े अफसर बन गए हैं, बुलाने पर भी नहीं आते। पिताजी, आप बूढ़े हो गए हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। आप वाकई बहुत होशियार हैं। रुआन फैमिली को फंसाने के सारे सबूत आपने मेरे नाम मर दिए। पिताजी, यह सब आपने ही तो सिखाया है, मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना। आखिरकार हम पिता पुत्र हैं, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। यह आपके बचपन की पसंदीदा चीज है। बादाम की बर्फी। क्या हम पर्दे के पीछे छिपे इंसान को भी इसका स्वाद चखा दें? साहब, मुझे बचाइए। इसे तुरंत छोड़ दो। SMT, चेंग को खत्म करने वाले अपराधी को क्या ऐसे ही छोड़ दे? कॉन्क्यूबाइन लियो का हुनर वाकई बहुत लाजवाब है। यह रुमाल की कढ़ाई बिल्कुल असली जैसी लगती है। तुम्हारे पास कैसे आया? जब SMT चेंग चले गए थे तब उनके हाथ में यही था। हाँ, मैंने ही उस बुढ़िया को खत्म किया था, पर मैंने सोचा नहीं था कि वह आखिरी वक्त तक मेरा रुमाल अपने साथ ले जाएगी। मैं झूठ बोल रही थी, ये तो मैंने तुम्हारे कमरे से यूं ही उठाया था। कोई बात नहीं, अगर मैं चली भी गई तो मेरा पुनर्जन्म होगा। बिल्कुल, उसे भी सब याद है। पिता, क्या आपको नहीं लगता कि इस गहने में कुछ गड़बड़ है? यह एक प्राचीन गहना है जिसे मैं वेस्टर्न रीजन से वापस लाया था, पर पहले इसका रंग लाल नहीं था। ऐसे प्राचीन गहने असल में 2 थे। इसका दूसरा हिस्सा मेरे पास है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें दावत देने आया हूँ। ठीक है, मेरी भी शादी होने वाली है, तुम भी मेरी दावत में आना। किसके साथ? मेरे साथ। महाराज, आपके पास तो पहले से ही कई रानियां हैं। हमारी वे किसी और के साथ अपना पति नहीं बांट सकती। अगर वे मान जाएं, तो महारानी का पद सिर्फ वे का होगा। ठीक है, बस करो। अगर तुम दोनों को कुछ खरीदना नहीं है तो मेरे धंधे में दखल मत दो। मुझे ये सारे आलू चाहिए। हाँ, इतने आलू खाने से जान भी जा सकती है। ये आलू मुझे भी चाहिए, मुझे आलू बहुत पसंद है। तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए वे से दूर रहो। तुम दोनों के दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसा लग तो नहीं रहा कि बुखार है। चेंग हुआयन, तुम नाटक तो नहीं कर रहे? वे क्या तुमने कभी मुझे खत्म करने के बारे में सोचा है? मैं दिन रात बस यही सोचा करती थी, लेकिन इस बार तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। बेहतर होगा कि तुम उम्मीद छोड़ दो। वे चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह कैसी खुशबू है? यह बहुत जानी पहचानी लग रही है। जाहिर है यह मेरे शरीर की खुशबू है। हनियन, मैं पैसे ले आया हूँ, वो कहाँ है? तुम तो बहुत तेज निकले। अपराध की चिट्ठियां 3 परिवारों को भेजी गई थीं, पर तुम सबसे पहले आए। उसे जाने दो। ठीक है, घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो। ठीक है। घुटने मत टेकना। तुम्हें मार्शल आर्ट्स आता है? तुमने इतने समय से मुझसे झूठ बोला। हमने नाटक करने की बात की थी, पर तुमने मुझे इतना जोर से क्यों मारा? मुझे क्या पता था कि तुम सच में उसे जहर दे दोगी। किसे पता था कि वह अपनी अंदरूनी ताकत से जहर को बेअसर कर देगी? मुझे नहीं पता, पर आप सबको यानी थियानियनमेन को मेरी रक्षा करनी होगी। ये तो दांव उलटा ही पड़ गया। मैडम, महाराज ने सोने चांदी के बहुत सारे गहने भेजे हैं। भेजने दो, आखिर मैंने भी तो बड़ा काम किया है।
और वजीर साहब ने भी बहुत कुछ भेजा है। वो सब वापस कर दो और साथ में सड़े हुए कीचड़ की एक टोकरी भी भेज देना। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। महाराज ने उन्हें विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए उत्तर की ओर भेजा है। उत्तर के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। पता नहीं वह वहां से बचकर वापस लौट भी पाएंगे या नहीं। वह आखिर तियानमेन के दूसरे मालिक हैं। वह इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकते हैं? तुम्हें सब पता चल गया? अफसोस कि बहुत देर से पता चला। वे तुम उससे इतनी नफरत करती हो तो क्यों ना मैं उसकी शादी कहीं और तय कर दूं, जैसे कि लॉर्ड वांग की मोटी बेटी या फिर लॉर्ड ली की वह पागल लड़की। क्या उनकी शादी पहले ही नहीं हो चुकी है? वह तुमसे झूठ बोल रहा था सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह है भी या नहीं। झूठा कहीं का। सालों पहले वह अपने परिवार से छिपकर तियानमेन आया था। वह इकलौता ऐसा रईस लड़का था जिसने उस जानलेवा जहर का सामना किया और जीत गया। उसने कहा था कि उसे अपनी मोहब्बत की हिफाजत करनी है। फिर वह वापस चला गया क्योंकि उसे डर था कि उसकी पहचान की वजह से उस लड़की पर कोई मुसीबत न आ जाए। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह हुई कि जब उसकी मोहब्बत सबकी दुश्मन बन गई तो वह फिर से मेरे पास हाथ जोड़कर आया ताकि मैं उस लड़की की जान बचा सकूं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह होती तो मैं ये बातें हमेशा अपने दिल में छुपाकर रखता। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने उसे आगे बढ़ने दिया। उसने तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा त्याग किया है। बचाओ, कोई बचाओ इसे। जल्दी शाही चिकित्सक को बुलाओ। बचाओ इन्हें। बदमाश कहीं के, क्या तुम फिर से मुझे धोखा दे रहे हो? इस बार मैं सच कह रहा हूं। वे आगे से मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। बाहर जाइए, साहब बहुत बुरी तरह जख्मी हैं। मुझे अब उन्हें सुई लगानी होगी। वे अब कैसे हैं? वे अभी बेहोश हैं और कोई हरकत नहीं कर रहे। अगर वे आज की रात निकाल लें तो अच्छा है, वरना अफसोस। हुआयान, तुम होश में आ जाओ। बस एक बार अपनी आंखें खोल दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। हुआयान, हुआयान, तुम कौन हो? क्या तुम्हें मैं याद नहीं? रुआन, उदास मत हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को जल्द ही सब कुछ याद आ जाए। मिस रुआन, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? कल मैंने लिन न्यांगजी की लिखी हुई कहानियों के 1000 एपिसोड पे 1000 एपिसोड्स देखने के बाद डेविल लॉर्ड लव्स मी, अब मैंने किसी का दिल जीतने के सारे राज जान लिए हैं। सुनिए, दवा पीने का समय हो गया है। मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाई हूं। आपकी पसंद की हर चीज अब से मेरी जिम्मेदारी है। आपके बाल बिखरे हुए हैं। मालिक, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब अब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो याददाश्त खोने का नाटक करने की क्या जरूरत है? मैं बस यही चाहता हूं कि उसका मेरे लिए यह प्यार सिर्फ एक पल का एहसान न हो। अनर्थ हो गया। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मिस रुआन नदी में कूदने वाली है। वह अभी तक आया क्यों नहीं? वे तुम यह क्या कर रही हो? हुआयान, मैंने कहानियों में अक्सर देखा है कि लोग प्यार के लिए ऊंचाइयों से कूद जाते हैं। शायद अगर मैं तुम्हें थोड़ा डरा दूं तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। नहीं, रुको। मैंने तुमसे झूठ बोला था। सच तो यह है कि मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। मुझे पहले से ही पता था। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? मेरी प्यारी पत्नी, मेरे स्वामी, अब हमें प्यार का नाटक करने की जरूरत नहीं है।